नॉर एक बदसूरत वर्जिन लड़का था जिसकी इतनी कमी थी कि सकुरा भी उससे कई गुना बेहतर थी। लेकिन एक दिन उसे एक खुफिया डेंजन मिलती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक इम्प्रिजन्ड एल्बेडी से होती है जो उसे सिखाती है कि कैसे क्लाइमैक्स करके वो और ताकतवर बन सकता है। और इसके बाद वो अपनी शहर की हॉटीज के साथ प्लॉट बनाने लगता है ताकि और ज्यादा मजबूत बन सके। और ये सब शुरू होता है किस्मत वाली सुबह से जब नॉर उठता है और अपनी नई लाइब्रेरियन के जॉब के लिए जल्दी से तैयार होता है। और जैसे ही वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है तो उसका डैड घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है क्योंकि एक हाई रैंक वाइट काउंट ने उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी छीन ली थी। हालांकि वो लोग नोबल्स थे लेकिन नॉर के परिवार को बस बैरोनेट की उपाधि मिली थी जो उन्हें बाकी ऊंचे खानदानों के सामने एकदम वर्थलेस पेजेंट बना देती थी। और अपने यूजलेस डैड को माफ करने के बाद जो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया और वो कोई हल ढूंढने की कोशिश करता है, तभी उसकी हॉट सिस्टर एलिस आती है और उसे गले लगाकर मनाने की कोशिश करती है और फिर हीरो एकेडमी का एग्जाम देने का सुझाव देती है। और वो कहता है कि इसमें कोई फायदा नहीं क्योंकि उसके पास कोई खास स्किल नहीं है। लेकिन एलिस उसे कन्विंस कर लेती है और वादा करती है कि अगर वो अपने डैड जैसा फेलियर निकला तो वो उसकी मम्मी बन जाएगी। और शहर जाते समय एक और हॉटी मिलती है जिसका नाम एमा है और जिसके पास कुछ बड़े बड़े प्लॉट्स हैं। और वो बहुत खुश होती है ये जानकर कि उसे उसके साथ जॉब करने का मौका मिला है। लेकिन कुछ ही पल बाद नॉर उसे एक बुरी खबर देता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। और थोड़ा सोचने के बाद एमा उसे बताती है कि उसके पास उसकी सेल्स स्किल को लेकर एक अच्छी खबर है। ये स्किल उसे उनकी दुनिया से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करती है। हालांकि उसके पेरेंट्स इस स्किल को लेकर शुरू में बहुत एक्साइटेड थे लेकिन नॉर इसे कभी भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि हर बार कोशिश करने पर उसे एक भयंकर हेडेक हो जाता था। और फिर एमा बताती है कि उसे एक एंसेंट टेक्स्ट मिला जिसमें ये लिखा था कि एक ग्रेट सेज जिसे यही हेडेक होती थी और उसने अपनी वाइफ्स को किस करके इसे ठीक किया। और वो कहती है कि शायद नॉर का भी एकमात्र रास्ता है। और फिर वो खुद को एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर पेश करती है और वो कहती है कि वो जब चाहे उसके साथ खुशी खुशी किस कर सकती है। और जैसे ही नॉर पहला किस करने के लिए आगे बढ़ता है तभी एमा उसे रोकती है और कहती है कि क्या वो इसे कहीं प्राइवेट जगह पर कर सकते हैं। और फिर वो उसे एक रूफ टॉप पर ले जाती है और जैसे ही उनके होठ लॉक होते हैं नॉर अपने ग्रेट सेज को समन करता है और पूछता है हीरो एकेडमी एग्जाम के लिए सबसे बेहतर तरीके से कैसे ताकतवर बना जाए। और सेज उसे खुफिया डेंजन का रास्ता बताता है लेकिन फिर से वही भयंकर हेडेक शुरू हो जाती है और इसलिए वो थोड़ी देर फेस सकिंग करता है जब तक कि एमा के माउथ जूसे उसके दर्द को मिटा नहीं देते। और बाद में वो उस गुफा को ढूंढ निकालता है और सेज के निर्देशों का पालन करते हुए एक ऐसा स्पेल करता है जो उसे उस सीक्रेट डेंजन तक पहुंचने का एक्सेस देता है। और वहाँ उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है और वो सावधानी से उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। और अंत में उसे एक नीले बाल वाली लड़की मिलती है जिसका नाम ओलिविया है। और जैसे ही वो क्लोजर लुक लेता है और पूछता है क्या वो अभी भी जिंदा है और तब वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करती है और उसे अपने सिर को छूने के लिए कहती है। और जैसे ही वो उसके सिर को छूता है वो उसे दिखाती है कि कैसे उसने इस डेंजन को खोजा और इसके सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को हराया। लेकिन फिर 200 साल के ज्यादा वक्त से वो इसमें ट्रैप थे और नॉर तुरंत उसे फ्री करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक देती है और समझाती है कि अगर कोई इन रेड चेन्स को काटेगा तो वो सीधे लॉर्ड के पास चली जाएगी। और इसके बाद वो पूछता है उसने उसे क्यों बुलाया था और वो मानती है कि वो बहुत लोनली महसूस कर रही थी और पूछती है कि नॉर को यह डेंजन कैसे मिला क्योंकि ये किसी रैंडम पर्सन को तो दिखाई नहीं देता। और नॉर अपने मिजरेबल लाइफ स्टोरी उसे शॉर्ट में बताता है और फिर वो कहती है कि अपना सर उसके सर से टच कराए और ऐसा करते ही वो अपनी सारी स्किलों से ट्रांसफर कर देती है। और वो कहती है कि अब इनको उसके पास रखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि शायद वो कभी यहाँ से ना निकल पाए। और फिर वो समझाती है कि ये स्किलों से ये शक्ति देती है कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्किल बना सकता है और दूसरों को भी रैंडम स्किल दे सकता है। और नॉर बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब वो कोई भी ताकतवर स्किल बना सकता है। लेकिन वो उसे चेतावनी भी देती है कि हर एक स्किल को बनाने के लिए लाइफ पॉइंट लगते हैं जो वो सिर्फ किसी गुड फीलिंग या प्रेजरेबल एक्सपीरियंस से कमा सकता है सेटिस्फेक्शन को पॉइंट्स में कन्वर्ट करके। और फिर वो उसे कुछ अपने कल्चरल एक्टिविटीज दिखाकर समझाती है कि उसने कैसे प्लेसेस के जरिए पॉइंट्स कमाए थे और साथ ही चेतावनी देती है कि अगर उसने अपने सारे लाइफ पॉइंट खत्म कर दिए तो वो तुरंत ही टपक जाएगा। और अंत में वो उसे सिखाती है कि कैसे वो देख सकता है कि उसके पास कितने पॉइंट्स बचे हैं। और फिर वो कहती है कि अब जाओ इसे ट्राई करो। और नॉर तुरंत एक डेंजन स्लाइम को ट्रैक करता है और अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करके स्टोन बुलेट बनाता है और वो आसानी से उस स्लाइम को हरा देता है। लेकिन तुरंत उसे अपने लाइफ पॉइंट गिरते हुए महसूस होते हैं और इसलिए वो तय करता है कि अब बस आज के लिए इतना काफी है और जल्दी से घर लौट आता है ताकि एलिस की मुलायम गोद पर आराम करके कुछ पॉइंट वापस पा सके। और अगले दिन दोपहर को पार्क में एक बेंच पर बैठकर एमा का इंतजार करता है जो एक ऐसा ड्रेस पहनकर आती है जो मुश्किल से उसके संतरों को संभाल पा रहा होता है। और जब नॉर ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं और इससे एमा नाराज हो जाती है और इसलिए नॉर उससे माफी मांगता है और उसे कसकर हक करता है सिर्फ इसीलिए ताकि उसके संतरों को महसूस कर सके और कुछ लाइफ पॉइंट्स हासिल कर सके। और एमा से मिलने से पहले नॉर ने ओलिविया से एक ऐसी स्किल मांगी थी जो उसे एकेडमी एग्जाम पास करने में मदद करे। और ओलिविया ने उसे एक डिजाइनिंग आई स्किल के बारे में बताया था जो यूजर को किसी का भी पूरा स्टेट देखने
देखने की ताकत देता है और एमा के संतरों से मिले पॉइंट्स की मदद से वो स्किल को एक्टिवेट करता है और उसे एमा पर टेस्ट करता है। लेकिन तभी एमा शिकायत करती है कि उसके कंधे दिन भर भारी जग्स उठाने की वजह से दर्द कर रहे हैं और उसकी मदद करने के लिए नॉड अपनी एडिट स्किल का इस्तेमाल करके उसके संतरों को इतना छोटा कर देता है कि वो लगभग गायब हो जाते हैं और इससे एमा डर जाती है और उसे गिराकर कहती है कि इन्हें वापस कर दे। और अगले दिन एग्जाम वेन्यू पर एक एग्जामर सभी को आदेश देता है कि वो सभी 3-3 की ग्रुप बना ले और एक दिन के अंदर मॉन्स्टर से रॉ मटेरियल इकट्ठा करे। और नॉड तुरंत एक टीम बनाने की कोशिश करता है लेकिन हर कोई उसे कमजोर समझकर इग्नोर करता है। लेकिन तभी एमा आ जाती है और कहती है कि उसने अपनी जॉब क्विट कर दी है ताकि वो दोनों साथ रह सके। और उसी समय एक लड़की जिसका नाम लिनोर है उनको ज्वाइन करने की बात करती है और नॉड को अच्छे से ग्रीट करती है, ये कहते हुए कि उसके पेरेंट्स बैरन हैं। लेकिन जब नॉड खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि उसे जरूरत नहीं, क्योंकि उसे कभी भी किसी लो रैंक न्यू डैम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद वो कहती है कि वो स्प्लिट अप करेगी और नॉड को साफ कहती है कि वो अपने बेवकूफी वाले टैलेंट से उनके टीम को फेल ना कर दे। और जब वो चली जाती है तो एमा उसे किसी मॉन्स्टर को ट्रैक करने में मदद की पेशकश करती है, लेकिन नॉड उसे रुकने के लिए कहता है और खुद हिडन डेंजर में चला जाता है जहाँ पर उसका सामना एक पावरफुल डेथ रीपर से होता है। और उसके स्टैट को पढ़कर नॉड को समझ आता है कि उसके पास इतने पॉइंट्स नहीं है कि वो उसके इंस्टेंट डेथ स्लैश को टर्न ऑफ कर सके और इसलिए वो एक ग्रेविटी एम्प्लीफाइंग स्किल का इस्तेमाल करता है ताकि रीपर जमीन से चिपक जाए। और भले ही उसके पास बहुत कम लाइफ पॉइंट्स बचे होते हैं और वो बहुत कमजोर महसूस करता है और वो एक और अटैक को डॉज कर लेता है और एक बहुत बड़ा रॉक ड्रैगर बनाकर उसे रीपर के चेस्ट में घुसा देता है। और अगले दिन दोपहर को एकेडमी में वो बेसब्री से एग्जामर की बात सुनता है और जब वो टॉप रैंक टीम के नाम बुला रहा होता है, लेकिन एमा चिंता करने लगती है क्योंकि अब तक सारे रेगुलर टीम के नाम लिए जा चुके होते हैं, सिर्फ उनका नहीं। और फिर नॉड को याद आता है कि ओलिविया ने कहा था कि उनका स्कल काफी अच्छा था और तभी एग्जामर घोषणा करता है कि उनकी टीम सबसे हाईएस्ट रैंक पर आई है और उन्होंने ऐसा स्कोर हासिल किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। और उसी दिन शाम को नॉड ये अच्छी खबर अपने फैमिली वालों के साथ शेयर करता है, लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही टूट जाती है जब वो ट्यूशन फी देखता है। और अगले दिन अभी भी एलिस उसके एग्जाम सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही होती है अपने संतरों को उसके छाती पर दबाकर, और वो उसकी तारीफ करती है कि वो अब उनके वर्थलेस फादर से भी बेहतर बन चुका है। लेकिन नॉड उसे ज्यादा आगे बढ़ने से रोक देता है और अपने डैड को इनरोलमेंट फीस के बारे में बताता है और ये कीमत सुनकर उसके डैड को जिंदगी का पहला स्ट्रोक आ जाता है। और अब परेशान होकर नॉड ओलिविया के पास मदद मांगने जाता है और ओलिविया पहले उसे सुझाव देती है कि वो और भी ताकतवर डेंजर मॉन्स्टर को हंट करे और उनके पार्ट्स को बेचकर पैसे कमाए। लेकिन फिर नॉड उसे बताता है कि उसने कैसे रिनोर को रीपर को हराने का क्रेडिट दे दिया था और समझाता है कि ऐसे इंसेंट फीस ऑफ स्ट्रेंथ गलत लोगों का ध्यान खींच सकता है। और तब ओलिविया एक सेफ ऑल्टरनेटिव बताती है, उसे एडवेंचरर गिल्ड ज्वाइन करना चाहिए। और इसलिए नॉड तुरंत वहाँ जाता है और जैसे ही वो अंदर आता है वो एकदम डरकर अपनी मम्मी को पुकारने वाला ही होता है जब वो एक श्रेडेड गिल्ड मास्टर को देखता है। हालांकि शुक्र है कि एक हॉट रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम लोला है उसे बचा लेती है और उसे एक सही तरीके से वेलकम करती है और वो समझाती है कि एडवेंचरर्स किस तरह के क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं। और फिर वो उसे रैंकिंग सिस्टम के बारे में बताती है और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देती है और वो कहती है कि चिंता मत करो, अगर तुम बहुत कमजोर हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर कोई छोटे से ही शुरू करता है। और जब नॉड फॉर्म भर लेता है तो लोला उससे कहती है कि उसका टाइम बर्बाद मत करो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास ओलिविया जैसी स्किल हो जो कि इस गिल्ड की सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड एडवेंचरर है। और वो कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से ओलिविया को अपनी मास्टर कह देता है। और तब लोला एक बुक ऑफ डिसाइनमेंट निकालती है और वो समझाती है कि जैसे ही वो इस बुक ऑफ डिसाइनमेंट को छुएगा उसकी सारी असली स्किल सामने आ जाएंगी। और फिर वो उसे सच बोलने का एक आखिरी मौका देती है, लेकिन नॉड कहता है कि अगर वो सच बताए तो वो क्या करेगी। और लोला वादा करती है कि अगर वो सही निकला तो वो उसे अपनी हॉट केक की एक झलक दिखाएगी। और जब बुक वही दिखाती है जो नॉन ने बताए थे तो वो झिझकते हुए अपना वादा पूरा करती है और उसकी रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर देती है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि उसे अभी भी लोएस्ट रैंक से ही शुरुआत करनी होगी। और जब लोला पूछती है कि क्या वो तुरंत कोई क्वेस्ट करना चाहता है तो नॉड कहता है कि उसका लक्ष्य एक हफ्ते में थोड़ा फॉर्चून कमाना है। और तब वो उसे एक रेयर रेनबो ग्रेस हॉपर की फोटो दिखाती है और वो विश करती है कि उसे लक मिले। और साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे ऐसे स्किलफुल लड़के पसंद है जिनके लिए वो खुद को फैला सके। और कुछ समय के बाद नॉर्डन रेनबो ग्रास हॉपर्स के आम रहने वाले जगह तक पहुंच जाता है और सोचता है कि इनको ट्रैक करने के लिए अपनी सेल्स स्किल का इस्तेमाल करे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि हर बार जब वो सेल्स स्किल इस्तेमाल करता है तो उसे भयानक हेडेक होती है और उसे उससे राहत पाने के लिए एमा की किसी की जरूरत होती है। और इस बार वो एक नए हेडेक इम्यूनिटी स्किल बनाने का फैसला करता है और उसे यूज करता है ताकि उसका दिमाग सुरक्षित रहे जब वो ग्रेट से सलाह ले। और कुछ पल बाद उसे ग्रास हॉपर मिल जाते हैं, लेकिन तभी एमा वहाँ पर आ जाती है और गुस्से में उसके सर के ऊपर हमला करने वाली होती है और वो उससे पूछती है कि उसने एडवेंचरर बनने का फैसला क्यों किया।
और उसे बताया तक नहीं। और नॉर कहता है कि वो उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता था। लेकिन तभी एमा उसे एक पुराने प्रॉमिस की याद दिलाती है जब उसने कैजुअली कसम खाई थी कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी आखिरी पल तक। और वो ये भी याद दिलाती है कि उनको फेस सकिंग करना होता है ताकि उसकी हेडेक्स दूर हो। लेकिन फिर उसका दिल टूट जाता है जब नॉर उसे बताता है कि उसने अब हेडेक इम्यूनिटी बना ली है। और शुक्र है कि वो मान लेती है कि उसकी बनाई गई हेडेक इम्यूनिटी स्किल पूरी तरह से दर्द नहीं रोकती। और वो एमा को फिर से मेकआउट सेशन के लिए खींच लेता है। और बाद में गिल्ड में लोला उसे अपने क्वेस्ट से मिले कॉइन्स थमाती है और एक नया क्वेस्ट ऑफर करती है। और साथ ही वो उसे फ्लर्ट करते हुए पूछती है कि क्या वो उसके ट्रक को एक बार चलाना चाहेगा। और तभी एमा तुरंत उठकर उसे अपने संतरों में खींच लेती है और लोला से कहती है कि अपनी मिजरेबल जॉब तक ही सीमित रहे। और लोला भी पलटकर जवाब देती है कि वो नॉर की क्वेस्ट की इंचार्ज है। लेकिन एमा उसे उसके मामले से दूर रहने के लिए कहती है और खुद को रजिस्टर करने का फैसला लेती है। और उनकी लड़ाई धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और तभी नॉर दोनों से वादा करता है कि वो उन्हें खुश रखेगा और दोनों इस टूर्स पर राजी हो जाते हैं। और अगले क्वेस्ट के लिए वो एक खतरनाक बिग रैबिट को ढूंढने निकलते हैं। और एमा जल्दी ही घास का एक टुकड़ा देखती है जो बिग रैबिट के प्रिंस जैसा लगता है। और जब वो झुककर उसे देखने लगती है तो नॉर जानबूझकर दूसरी तरफ देखने लगता है ताकि उसके वनीला बंस को घूरना ना पड़े। और तभी वहाँ पर दो गॉब्लिन्स आ जाते हैं और नॉर तुरंत उनके स्टैट देखता है और सबसे पहले मेल गॉब्लिन्स के नट्स को उड़ा देता है। और एमा दूसरे को रोकने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे उसी बिग रैबिट द्वारा मार दिया जाता है जिसे वो ढूंढ रहे थे। और इसके बाद एमा नॉर से कहती है कि वो पीछे हट जाए क्योंकि अगर वो सारा काम अकेला करेगा तो लोला फिर से उसे धोखा देने की कोशिश करेगी। और एमा अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके बिग रैबिट के सभी अटैक को चकमा देती है और अपनी विंड स्ट्राइक स्किल से उस पर खतरनाक कॉम्बो अटैक्स करती है। लेकिन तभी बिग रैबिट उस पर छलांग मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। और जब वो आखिरी ब्लॉक के लिए आगे बढ़ता है तभी नॉर एक जबरदस्त हमला करता है और उसे दूर उड़ा देता है। और फिर वो एमा को पीछे ले जाता है और दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं ताकि कुछ स्ट्रेटेजी बना सके। और जब एमा पूछती है कि उसके अटैक्स ने बिग रैबिट के ऊपर काम क्यों नहीं किया तो नॉर कहता है कि शायद उसकी स्किन बहुत मोटी है बस उसे बेहतर महसूस कराने के लिए। लेकिन नॉर उसे चीयर अप नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता है कि उसकी असली दिक्कत सकुरा लेवल स्किल है। और नॉर तय करता है कि उसकी स्किल लेवल बढ़ानी चाहिए। लेकिन जब वो देखता है कि इसके लिए बहुत सारे लाइफ पॉइंट्स खर्च होंगे तो वो कहता है कि उसे कुछ और किस करना पड़ेगा। और बिना एक सेकंड की देरी किए एमा मान जाती है और खुद को पेड़ से टिका देती है। और तब नॉर उसके कान की तरफ झुकता है और उसे निबल करने लगता है जिससे उसकी फ्लड गेट ओपन हो जाती है और नॉर के पॉइंट्स ऊपर जाने लगते हैं। और एमा मुश्किल से अपनी वाटर फाउंटेन को गशिंग आउट होने से रोक पाती है। लेकिन तभी बिग रैबिट की आवाज को सुन लेता है और तुरंत पेड़ को तोड़ देता है। और नॉर एक बड़ा बोल्डर उठाकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है और फिर तुरंत एमा की स्किल लेवल बढ़ा देता है और वो सही वक्त पर हमला करके उसे बचा लेती है। और बाद में गिल्ड में जब लोला सुनती है कि एमा ने खुद बिग रैबिट को हराया तो वो हैरान रह जाती है और माफी मांगती है कि उसने सोचा था कि एमा बस नॉर के गिजी चाहती है। और फिर नॉर एक पॉकेट डायमेंशन से मरा हुआ रैबिट बाहर निकालता है और सब लोग उस रात एक गिल्ड पार्टी में सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेशन के दौरान लोला उनको क्वेस्ट कंप्लीट करने के कॉइन्स देती है और कांग्रेचुलेट करती है कि उसने ट्यूशन के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। और एक दिन बाद एकेडमी में नॉर और एमा अपने पहले दिन के लिए एक्साइटेड होते हैं। लेकिन तभी एमा उसे झुकने के लिए कहती है जब एक ब्लॉन्ड चिक जिसका नाम मारिया है वो उनके पास से गुजरती है। और नॉर पूछता है ऐसा क्यों तो एमा बताती है कि वो ड्यूक की बेटी है। और फिर नॉर उसे ध्यान से देखने के लिए डिसाइनिंग आइस का इस्तेमाल करता है और देखता है कि उस पर एक खतरनाक कर्ज बहुत तेजी से फैल रहा है। और अगले दिन सुबह जब नॉर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एलिस उसी के बेड पर सो रही है और वो उसे हक करते हुए ग्रीट करती है और कहती है कि वो भी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती है ताकि वो दोनों पूरा वक्त साथ बिता सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपना एलेबेमा लव एक कदम और आगे बढ़ा पाती उनका डैड वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैंने ऐसे अजीब क्रीप्स को कैसे जन्म दे दिया। और कुछ मिनट बाद नॉर की मुलाकात एमा से होती है ताकि वो दोनों साथ साथ एकेडमी जाएं। लेकिन एमा रास्ते में थोड़ा डिटूर मांगती है ताकि वो रास्ते में ही थोड़ा फेस चेकिंग कर सके। और कुछ ही देर में नॉर सोचने लगता है कि आखिर एकेडमी ने क्यों उन्हें ऐसी बैचेस पहनाई हैं जो उनका स्टेटस दिखाती है। और तभी उसे इसका बुरा सच पता चलता है जब पूरी क्लास उसे इस तरह घूरने लगती है जैसे कोई केवमैन अभी अभी सिविलाइजेशन में आया हो। और उधर सभी नोबल सिम्स कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह एमा के परफेक्ट संतरों के बीच आ जाएं। और नॉर जैसे तैसे एक सीट पाता है। और तभी लिनर उसे जल्दी से कहती है कि उससे पब्लिक में बात मत करना ताकि लोग ये ना समझे कि वो उस जैसे बेवकूफ से जुड़ी हुई है। और उसी समय मारिया अपने बॉडीगार्ड अमाने के साथ क्लास में एंटर करती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी वो बहुत ही कैजुअली अंदाज में नॉर को ग्रीट करती है जैसे वो उसकी बेस्टी हो जिससे पूरा क्लास शॉक और फ्रीज हो जाता है। और जब वो एमा को भी ग्रीट करती है और नॉर सोचता है कि जो लड़की इतनी नाइस लग रही है उस पर इतनी डेडली कर्ज क्यों है जो उसके लाइफ फोर्स को धीरे धीरे खत्म कर रही है। और जब वो दोनों बाहर चली जाती हैं एक क्लासमेट नॉर से माफी मांगने की कोशिश करता है कि उसने उसे इग्नोर किया। लेकिन नॉर भी वैसा ही फेवर रिटर्न करता है
और इसके बाद सभी लोग बाहर एक कॉम्बैट लेसन के लिए निकलते हैं, जहाँ पर एक लड़की एलना सिखा रही होती है कि और वो समझाती है कि उनका मैजिकल वर्ल्ड कितना खतरनाक है। और नॉर्थ सोचता है कि इतनी कमजोर दिखने वाली लड़की आखिर उन्हें फाइट करना कैसे सिखा सकती है। और पहले ही लेसन में वो उसे बुलाती है और कहती है वो उस पर अपने स्वॉर्ड से हमला करे। और नॉर्थ तुरंत अपने डिजाइनिंग आइस का इस्तेमाल करता है और देखता है कि वो असल में काफी स्ट्रॉन्ग है। और एक लूजर दिखने से बचने के लिए वो फैसला करता है कि वो पूरा दम लगाएगा और उस पर हमला कर देता है। लेकिन एलना उसके अटैक को बिजली की रफ्तार से बैक स्टेप कर डॉज कर लेती है और नॉर्थ से कहती है कि अब वो उसके अटैक से डिफेंड करे। और नॉर्थ को भरोसा होता है कि उसकी हिडन डेंजर ट्रेनिंग से उसे इतना एक्सपीरियंस मिल चुका है कि वो एक सिंपल डॉज तो कर ही लेगा। लेकिन जैसे एलना का वुडन शॉट उसे लगता है उसकी इनसाइड चकनाचूर हो जाती है और वो जमीन पर तड़पते हुए गिर जाता है और वो उसे हील कर देती है। लेकिन बाकी सभी लोग इतने डर जाते हैं कि कोई भी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार नहीं होता। और तब वो अपने गोल्डन ग्लोव्स दिखाती है और वादा करती है कि जो भी पूरी तरीके से बैक स्टेप सीख लेगा तो उसे ये इनाम मिलेगा। और नॉर अपनी पिछली पैथेटिक हार के बाद बिना डरे खुद को बैक स्टेप स्किल दे देता है, कुछ लाइफ पॉइंट्स की कुर्बानी देकर, और आखिरकार उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो तुरंत अपना इनाम मांगता है। और अगले ही पल वो हवा के लिए तरसने लगता है क्योंकि एलना अपना ड्रम ट्रक उसके सीने पर रगड़ रही होती है और उसके गास को वो प्लेजर समझ लेती है। और बाकी सारे लड़के खुद को रोकने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह नॉर की जगह ले ले। और वो उससे बार बार पूछती है कि क्या उसे इनाम पसंद आया। और नॉर थोड़ा कम दबाव मांगता है, लेकिन वो जवाब में उसके चेहरे पर बैठ जाती है। और जब वो रुकती है तो बाकी लड़के उसके हॉट केक के सभी डिटेल पूछने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें डांटती है कि अब बंद करो। और तभी एमा दौड़कर आती है उसे बचाने और नॉर से पूछती है कि क्या उसे हॉट केक ज्यादा पसंद है या फिर संतरे। और फिर एलना सभी को अगले लेसन के लिए दो दो के ग्रुप में बंटने के लिए कहती है और एमा तुरंत कहती है कि वो नॉर के साथ ही रहेगी। लेकिन एलना मना कर देती है और कहती है लवर्स एक ही ग्रुप में नहीं रह सकते। और जब एमा सफाई देती है कि वो तो सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं, और तब भी एलना उनको साथ नहीं रहने देती। और यही सेम बात आमाने और मारिया से भी कहती है। और एक बदसूरत चोमो से लड़का जिसका नाम एलन है तुरंत मारिया को पार्टनरशिप का प्रस्ताव देता है और दावा करता है कि उनका यूनियन सबसे बेहतर होगा क्योंकि वो टॉप रैंक स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मारिया उसे जवाब देती है कि रैंक बदलने से पहले अपने हेयर कट को सुधारो, और फिर साफ मना कर देती है। और इसके बाद वो बाकियों से कहती है कि वो ऐसे बैरोनेट का सम्मान करती है जैसे नॉर, जो हमेशा डिसरिस्पेक्ट होने के बावजूद डटे रहते हैं और फाइट करते हैं। और जब मारिया की जोड़ी नॉर से होती है तो एलना उन्हें बताती है कि अब उन्हें एक पैसिव डिफेंस स्किल सीखनी है। और नॉर मारिया का काम आसान बनाने के लिए जल्दी से वो स्किल हासिल कर लेता है। लेकिन जब मारिया उसे जमीन पर फेंकती है तो उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो गलती से नॉर के ऊपर गिर जाती है, जिससे नॉर उसके संतरों के नीचे दब जाता है। और तभी अमाने दौड़कर आती है और पूछती है कि वो खुद को इतना स्ट्रेस क्यों दे रही है। और एलना अमाने को परमिशन देती है कि वो मारिया को ले जाए। और नॉर फिर एक बार उसकी कर्ज को देखता है और समझता है कि उसे इसे ब्रेक करने के लिए और भी ज्यादा लाइफ पॉइंट्स चाहिए। और फिर वो ग्रेट से सलाह लेता है जो उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि अब उन्हें जितने भी संतरे मिले उन्हें सबको क्विज करना होगा। और अगले ही पल नॉर की हेडेक्स फिर से भयानक तरीके से लौट आती है और वो तुरंत एमा को पकड़ता है और माफी मांगते हुए उसे किस करता है ताकि खुद को रिलीव कर सके। और इसके बाद एलना उसे पनिशमेंट के तौर पर लैप्स लगाने को कहती है। और जब वो और एमा थककर गिल्ड पहुंचते हैं तो लोला उनको देखकर तुरंत अंदर भाग जाती है। और तब उसकी असिस्टेंट बताती है कि लोला अपने भयानक पिंपल्स को मेकअप से छुपाना चाहती है। और एमा फिर सुझाव देती है चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन नॉर मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि उनको लोला की हेल्प की जरूरत है। और थोड़ी देर बाद वो लोला को मारिया की कंडीशन के बारे में समझाते हैं और नॉर कहता है कि उनके पास सिर्फ एक हफ्ता है वरना ये कस उसे दूसरी दुनिया में भेज देगा। और जब वो लोला से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई सोल्यूशन है तो वो बताती है कि उसकी एक क्लेरिक फ्रेंड है जो शायद मदद कर सकती है। लेकिन वो ये भी बताती है कि उस क्लेरिक ने हाल ही में किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से कर्ज से जुड़ी चीजों पर काम करना बंद कर दिया है। और नॉर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि वो उस क्लेरिक से मिलना चाहता है ताकि पता लगा सके कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और फिर मारिया की मदद कर सके। और उसी दिन बाद में वो एल्मा को अपने शोल्डर्स के दर्द के साथ जूझते हुए देखता है और उसे मसाज ऑफर करता है बदले में एक और ग्राइंडिंग सेशन के लिए। और एल्ना मान जाती है और शर्त रखती है कि उसे उसका स्वीट स्पॉट ढूंढना होगा। और नॉर एकदम सही मसाज स्किल हासिल करता है और तुरंत उसका स्पॉट ढूंढ लेता है और वो तब तक मसाज करता है जब तक एल्ना कुछ और न मांगने लग जाए। और अगले दिन सुबह लोला एक टेंपल की ओर जाती है जहाँ पर शहर के सिख पीपल हीलिंग के लिए जमा होते हैं। और टेंपल के अंदर एक ऑफिस में क्लेरिक लूना से पहली बार मुलाकात होती है और लूना उनसे कहती है कि वो थोड़ा रुके ताकि वो 1 मिनट आराम कर सके, लेकिन वो सीधा एक फुल नैप ले लेती है। और जब लोला आखिरकार अंदर जाती है तो लूना माफी मांगती है कि वो सो गई थी, लेकिन लोला उसे कहती है कि उसे कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहिए और पूछती है कि उसके पास एक सीरियस मैटर पर बात करने का समय है। दूसरी तरफ नॉर जो अभी अभी हिडन डेंजर में आया है और वो ओलिविया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सबसे पहले उसे कस आउट कर देती है क्योंकि वो इतने दिन बाद उससे मिलने आया है। और जब नॉर उसे मारिया की सिचुएशन समझाता है तो ओलिविया कहती है कि ये कर्ज शायद मारिया के पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। और वो आगे कहती है कि उसे ये काम लूना पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके पास इतना लाइफ नहीं है कि वो उसे अकेले काउंटर कर सके। और तब नॉर सोचता है कि ये लूना किस तरह की एल्फ है और उम्मीद करता है कि वो उसकी कल्चरल ड्रीम को सच कर पाएगी।
क्योंकि फिलहाल उसके पास इतने पॉइंट नहीं है कि वो खुद इसे कर सके। और तभी ओलिविया उसे अपने पास बुलाती है और 50 सेंट से एक ऐसी टेक्निक सिखाती है जो किसी भी बैडी को और ज्यादा बेक करने के लिए मजबूर कर देगी। और साथ ही वो नॉर को बताती है कि इससे वो ढेर सारे पॉइंट कमा सकता है। और जब नॉर यह ट्यूटोरियल देखता है तो उसकी वर्जिन माइंड लगभग इम्प्लोड हो जाती है। और फिर ओलिविया उसे एक नई लकी लेचर स्किल के बारे में बताती है और नॉर कुछ पॉइंट्स की कुर्बानी देकर उस स्किल को हासिल कर लेता है। और कुछ मिनट बाद एमा उसे लेट होने के लिए शिकायत करती है और नॉर जल्दी में उसके पास भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में कैट को डॉज करते हुए फिसल जाता है और सीधे एमा के संतरों में जाकर गिरता है। और एक तेज हवा के चलते उसे इतना प्लॉट दिख जाता है जितना उसने आज तक कभी नहीं देखा था। और तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसकी लकी लेचर स्किल एक्टिव हो गई है और नॉर को लगता है कि सब कुछ हाथ से बाहर जा रहा है और इसलिए वो अपनी एडिटर स्किल का इस्तेमाल करता है ताकि ये सब कुछ बस सही समय पर ही हो। और अगले ही पल लोला लूना को लेकर पहुंचती है और वो नॉर से खुद को इंट्रोड्यूस करती है और फिर वो उन्हें मीटिंग की जगह की ओर ले जाती है। और जैसे ही लूना आगे बढ़ती है एमा उसकी केस को ध्यान से देखती है और उसे एहसास होता है कि शायद अब उसके संतरे नॉर को संतुष्ट रखने के लिए काफी नहीं रहेंगे। और जब वो सभी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो लूना बताती है कि वो असल में पहले से ही मारिया के कर्ज के बारे में जानती है और फिर तुरंत कहती है कि वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती और वो तुरंत माफी मांगती है। लेकिन लोला उससे कहती है कि वो खुद को दोषी ना माने क्योंकि वो हर दिन कई लोगों की जान बचा रही है। लेकिन नॉर को लगता है कि कहानी में कुछ और छुपा है और इसलिए वो अपनी डिजाइनिंग आई का इस्तेमाल करता है। और पहले वो देखता है कि लूना के पास सच में कस्ट लिफ्टिंग स्किल है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस स्किल को एक्टिव करने के लिए लूना को अपनी ओन लाइफ स्पैन की कुर्बानी देनी पड़ती है। और कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी अचानक लूना रुक जाती है और नॉर से कहती है कि वो उसे मारिया से मिलवाए। और लोला जब पूछती है कि उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया तो नॉर उसे कुछ समय के लिए अकेले बात करने के लिए कहता है और उसे एक कोने में ले जाकर ये कबूल करता है कि वो जान चुका है कि उस स्किल की कीमत उसकी जिंदगी है। और लूना उसे अपने फैसले को बदलने से रोकती है, लेकिन नॉर उसकी बात नहीं मानता और उसे याद दिलाता है कि मारिया अब सिर्फ कुछ ही दिन के लाइफ से दूर है। और तब लूना ये बताती है कि उसकी मदर, जो खुद भी एक क्लेरिक थी, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लोगों की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ स्पैम की कुर्बानी देती रही, और अब लूना खुद भी उस लेगेसी को निभाना चाहती है बजाय इसके कि वो एक कायर बनकर जिए। और जैसे ही वो नॉर को मना लेती है और तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और वो सब दौड़कर उन लोगों के पास पहुंचते हैं जहां पर सभी एक लड़के को बिल्डिंग के नीचे से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लूना ये देखकर दुखी हो जाती है कि इस दुनिया में लोग कितनी अनफेयर सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं। और तभी वो अपनी हीलिंग पिस्टल निकालती है और उस लड़के पर अपने लाइफ फोर्स की बीम चला देती है। और जब लड़का ठीक हो जाता है तो नॉर उसकी ब्रेवरी की तारीफ करता है, लेकिन अगले ही पल लूना जमीन पर गिर जाती है और नॉर उसे उठाता है और हैरानी से देखता है कि वो जोर जोर से रो रही है और कह रही है मुझे नहीं मरना। और नॉर तुरंत डिजाइनिंग आई स्किल का इस्तेमाल करता है और देखता है कि ये उसकी एबिलिटीज का साइड इफेक्ट है। और लोला उसे समझाती है कि चिंता मत करो, ये असर थोड़ी देर में चला जाएगा। और कुछ देर लोला के संतरों में रोने के बाद लूना नॉर से कहती है कि वो उसके मेल्ट डाउन को भूल जाए और उसे मारिया के पास ले चले, लेकिन नॉर सुझाव देता है कि पहले किसी और रास्ते पर विचार करे क्योंकि लूना के पैर अभी भी कांप रहे हैं। और लोला जब असली वजह पूछती है कि आखिर वो क्यों डर रही है तो लूना बताती है कि मारिया का कर्ज इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसकी बची हुई पूरी लाइफ फोर्स को भी खत्म कर देगा। और तब लोला लूना को एक कूलर से टेक देती है और पूछती है कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट बात इतने समय तक क्यों सीक्रेट रखी। और लूना माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन लोला उसे कसकर हक कर चुप कराती है और माफी मांगती है कि वो पहले क्यों नहीं समझ पाई कि लूना कितनी भार उठा रही है। और कुछ देर बाद एक बेंच पर बैठते हुए दोनों बेस्टीज माफी मांगती है कि वो बहुत इमोशनल हो गई थी, लेकिन नॉर उनसे कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो बताता है कि लूना की लाइफ स्पैम का इस्तेमाल किए बिना भी एक ऑल्टरनेटिव तरीका है। और असल में जब वो एक दूसरे को हक कर रहे थे तभी उसने डिजाइनिंग आइस का इस्तेमाल किया और एक लूपहोल ढूंढ निकाला और उसे पता चला कि वो स्केल में लाइफ स्पैम की जगह मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए उसे और ज्यादा लाइफ स्पैम चाहिए होंगे क्योंकि उसके पास जितना पॉइंट है वो स्किल के लिए काफी नहीं है। और तभी लोला बताती है कि इस वीकेंड में एक इवेंट होने वाला है और कहती है कि यह परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी ताकि वो समय रहते मारिया को बचा सके। और कुछ रातों बाद एक अरीना में एक प्लस साइज होस्ट हैरम प्राइड इवेंट की शुरुआत की घोषणा करता है और सभी मार्क्स स्पेक्टेटर जोश में पागल हो जाते हैं। और लोला समझाती है कि ये सब डिप्रेस बदसूरत वर्जिन होते हैं जो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं ताकि उन लोगों का इंसल्ट कर सके जो इतने हॉट होते हैं कि उन्हें एक हैरम मिल जाए। और ये सुनकर नॉर की टांगे कांपने लगती है और वो कहता है मुझे घर जाना है। और इसी दौरान अमाने मारिया के पास चाय लेकर आती है और देखती है कि वो दर्द में तड़प रही है तो वो दौड़कर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि अब उसका कर्ज और भी स्ट्रांग होता जा रहा है और उसके हार्ट को स्टॉप करने के कगार पर है। और उधर अरीना में पपेरो लगातार उन बदसूरत नट स्पेक्टेटर्स को और ज्यादा हाइप करता रहता है और वो सभी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हैरम्स को बाहर लाया जाए। और ये देखकर नॉर पहले से भी ज्यादा डरने लगता है। और लोला फिर बताती है कि इस इवेंट में हर हैरम को
उनकी हॉटनेस, कॉन्फिडेंट और परफॉर्मेंस के आधार पर रेट किया जाता है और नॉर खुद को दिलासा देने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि उसकी लड़कियां तो हॉटीज हैं, लेकिन भीड़ की जोरदार चीख पुकार उसे डाउट में डाल देती है कि क्या वो सिर्फ ब्यूटी से जीत पाएंगे। और जब पहला हेरम स्टेज पर आता है, एक लड़की जिसकी नाक शायद घर में ही रह गई थी और वो हॉट दिखने की कोशिश में हवा में किसेस फेंकती है, लेकिन ऑडियंस तुरंत उल्टियां करने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि पुलिस को बुलाओ, इतना बदसूरत होना तो क्राइम होना चाहिए। और पेपेरो उससे पूछता है कि उसे क्या लगा कि हवा में किसेस फेंकने से उसका ओगर फेस छुप जाएगा। और इतना ही नहीं, उसका और भी बदसूरत बॉयफ्रेंड खड़ा होकर दर्शकों से कहता है कि उन्हें कभी भी उसकी जैसी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। लेकिन भीड़ जवाब देती है, हम अकेले मर जाना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि किसी ऐसी लेडी के साथ घूमे जिसने एवोल्यूशन का पूरा चक्र ही स्किप कर दिया हो। और पेपेरो फिर उनको 3000 पॉइंट में से 61 पॉइंट देता है। और ये सब देखकर एमा पूछने लगती है कि आप घर जाने में बहुत देर हो चुकी है। और लोला उसे छेड़ते हुए कहती है, तुम जाओ, नॉर को मैं अकेले ले लूंगी। और ये सुनकर एमा की कॉन्फिडेंट वापस आ जाती है और वो शो देखते रहते हैं, जहाँ एक के बाद एक लड़कियां कॉन्फिडेंट के साथ एंट्री करती है और डिप्रेशन के साथ लौट जाती हैं। लेकिन सब कुछ तब बदलता है जब एक हेरम की एंट्री होती है जिसमें सभी खूबसूरत हॉट बैडीज होते हैं और लोला तुरंत उन्हें पहचान जाती है। वो हाल ही में फेमस हुई एडवेंचर पार्टी हैं और पेपेरो उन्हें 3000 में से 2700 पॉइंट देता है। और नॉर्थ सोचने लगता है क्या उसकी लड़कियां इतना मैच कर पाएंगी, लेकिन तभी माहौल और भी इंटेंस हो जाता है क्योंकि अब भीड़ अगले ग्रुप का इंतजार करने लगती है ताकि उन्हें टेयर डाउन किया जा सके। और ये देखकर एमा की घबराहट फिर से बढ़ने लगती है, तो नॉर्थ तुरंत एमा से कहता है कि वो अपनी वीक पॉइंट की चिंता छोड़ दे और पूरे दिल से बेस्ट शॉट दे। और उसकी कॉन्फिडेंट वापस आते ही वो स्टेज पर दौड़ती है और खुद को एक शाई हॉटी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है जो अभी अभी एकेडमी में एडमिशन लेकर आई है। और वो सबसे सपोर्ट मांगती है। और थोड़ी देर की साइलेंस के बाद भीड़ जोरदार चिल्लाने लगती है और सब एक साथ गिड़गिड़ाने लगते हैं कि उन्हें उसके संतरों में अपना चेहरा बड़ी करने दो। और ये देखकर लूना भी स्टेज में दौड़ जाती है और वादा करती है कि वो उनकी डिप्रेशन को ब्लास्ट कर देगी। और ये सुनकर भीड़ और भी पागल हो जाती है क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं कि इतनी बैडी असल में मौजूद है। और जब लोला आखिरी परफॉर्मेंस दिखाती है तब पेपेरो उनको इस इवेंट के इतिहास का सबसे हाईएस्ट स्कोर एवर रिकॉर्डेड देता है और सभी लड़कियां खुशी से नॉर को हक करने के लिए दौड़ती हैं। लेकिन पेपेरो उनको रोक देता है और कहता है कि अभी भीड़ को अपीस करना बाकी है ताकि वो पूरी तरह जीत सके। और फिर वो समझाता है कि उन्हें नॉर के लिए लव दिखाना होगा 3 सिनेरियोज में एक्टिंग करके। और फिर वो थोड़ी देर चर्चा करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि अब चाहे जो भी हो वो जरूर जीतेंगे। और पहले सिनेरियो में पेपेरो नॉर को एक बीमार लड़की की तरह एक्ट करने के लिए कहता है जैसे उसे कोल्ड हो गया हो। और लड़कियां तब वादा करती हैं कि वो उसे गर्म महसूस कराएंगी और अपने संतरों के फैक्ट्री से मसाज करेगी जब तक कि पेपेरो खुद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना पहुंच जाए और सबको रोक ना दे। और दूसरे सिनेरियो में वो लूना की तरफ एक ब्रेड का टुकड़ा फेंकता है और लोला नॉर को अपनी गोदी में आराम करने देती है जबकि एमा उसके पैर को अपने संतरों में दबाती है। और फिर लूना पास आती है, ब्रेड देती है और उस पर फूंक मारती है। और इतना होते ही सारे क्रीज स्पेक्टेटर्स अपना आपा खो बैठते हैं और फिर से चिल्लाने लगते हैं कि नॉर की जगह उन्हें रखो। और पेपेरो अब ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और सबको रुकने को कहता है। और फिर वो कहता है कि उनके पास ये आखिरी मौका है ये दिखाने का कि उनका हेरम में जितने लायक क्यों है। और फाइनल एक्ट में सारी लड़कियां बारी बारी से नॉर को होठों पर किस करती है जो देखकर पूरा एरिना पागल हो जाता है। और पेपेरो जल्दी से प्राइज मनी से भरा बैग फेंक देता है और कहता है जाओ जल्दी, इससे पहले कि ये सारे वर्जिन दंगा शुरू कर दे। और कुछ मिनट बाद मारिया के कमरे में डॉक्टर कहता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता और अमाने रोने के लिए बाहर चली जाती है। तभी नॉर लड़कियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है और मदद का ऑफर करता है। और जब वो बात कर रहे होते हैं मारिया धीरे धीरे कर्ज के आगे हार मानने लगती है और याद करती है कैसे उसे हमेशा से बीमार महसूस होता था और कैसे उसने जाना कि ये कर्ज उस सॉर्सरर का है जो उसके पूर्वजों में से किसी एक से हार गया था और इतनी एफर्ट और प्रेयर्स के बावजूद कुछ नहीं हो सका। और इसलिए उसने ठान लिया कि जो थोड़ी सी लाइफ बची है उसमें कुछ बड़ा करेगी और इसी वजह से उसने एकेडमी ज्वाइन की थी। और तभी नॉर कमरे में एंटर करता है और उसके मॉम डैड को ग्रीट करता है और लूना भी सामने आती है और माफी मांगती है कि जब उसने पहली बार कर्ज के बारे में जाना तो उसने कुछ नहीं किया। और जब वो पूछती है कि क्या सच में उसे हील किया जा सकता है तो लूना समझाती है कि वो पहले हेल्प क्यों नहीं कर सकी थी। और परिवार वाले माफी मांगते हैं कि उसने उस पर इतनी बड़ी प्राइस चुकाने का दबाव डाला। और नॉर उन्हें दिलासा देता है और कहता है कि अब उसकी स्किल ने यह संभव बना दिया है कि कर्ज को बिना लूना की लाइफ फोर्स से हटाया जा सके। और अमाने फिर कहती है कि मारिया को हमेशा से पता था कि नॉर में कुछ खास है, खास तौर पर एंट्रेंस एग्जाम के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके बाद। और जब मारिया अपनी आंखें खोलती है तो वो पूछती है कि उसने उसे बचाने की इतनी कोशिश क्यों की। और नॉर उसे याद दिलाता है कि जब पूरी क्लास में सब लोग उसके बारे में बुरा भला बोल रहे थे तो वहाँ पर से मारिया ही थी जिसने उसे काइंडनेस दिखाई थी और बाकी हाई रैंकिंग नोबल्स को छोड़कर उसके साथ पेयर अप करने का फैसला किया था। और फिर मारिया देखती है कि नॉर थका हुआ लग रहा है तो वो पूछती है कि क्या हुआ और वो बताता है कि उसे बहुत सारे पॉइंट्स खर्च करने पड़े स्किल के लिए जिससे वो उसे बचा सके, लेकिन कहता है कि चिंता मत करो, वो उन्हें आसानी से फिर से हासिल कर सकता है। और ये सुनते ही मारिया उसका चेहरा पकड़ती है और उसे होठों पर किस करती है ताकि उसके पॉइंट फिर से भर जाएं। और इसके बाद लूना बताती है कि वो कर्ज को हटाने के लिए तैयार है। और जैसे ही वो कर्ज की असली नेचर को सामने लाती है
तो वो उसका विरोध करने लगता है क्योंकि मारिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होती है मौत से। लेकिन लूना पूरी ताकत से उसे काबू में कर लेती है और आखिरकार मारिया को हिल कर देती है। और नॉर अपने डिजाइनिंग आई से देखता है और कहता है कि सच में कर्ज चला गया है। और सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और लूना मारिया का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि अब उसे खुद पर शर्म नहीं आती। और मारिया नॉर का शुक्रिया अदा करती है और वादा करती है कि वो उसे इसका रीपे जरूर करेगी। और जब नॉर बाहर निकलता है तो लोला और एमा उसे लेकर शिकायत कर रहे होते हैं कि अब उन्हें एक और ब्राउन बडी से टक्कर लेनी होगी जिसके पास इतनी वेल्थ है कि वो एलन मस्क को भी गरीब बना दे। और फिर लूना भी ये मान लेती है कि अब वो नॉर की चार्म्स की दीवानी हो गई है और सभी मान लेते हैं कि अब उसकी रिस्क गेन कंट्रोल से बाहर जा रही है। और बाद में वो ओलिविया के पास जाता है और उसे अब तक की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन वो तुरंत महसूस कर लेती है कि उसकी बॉडी पर कई लड़कियों की सेंट है। और फिर ओलिविया उससे एक किस की डिमांड करती है और उसे याद दिलाती है कि उसे लोन बीत गए हैं कुछ एक्शन के बिना। और इसके बाद नॉर उसके पास जाता है और उसके सर पर एक किस करता है और फिर मजाक में कहता है कि अभी वो रियल डील के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसने ना तो बात लिया है और ना ही अपने दांत ब्रश किए हैं पिछले 200 सालों से। और अगले दिन नॉर और सारी लड़कियों को मारिया को बचाने के लिए इनाम के तौर पर एक बड़ी फॉर्चून मिलती है। और लूना तय करती है कि वो अपने हिस्से के रकम से क्लिनिक को अपग्रेड करेगी। और एमा फिर नॉर को सुझाव देती है कि वो एक शॉप खोलने के बारे में सोचे और कहती है कि वो उसमें मदद करेगी। और तभी लोला बोल पड़ती है कि उसकी अकाउंटिंग स्किल किसी ओवरग्रोन संतरों से कई ज्यादा काम आएंगे। और लूना बहस रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि फैसला उसे करने दिया जाए, लेकिन इससे टेंशन और भी बढ़ जाता है। और तभी नॉर सबको शांत कर देता है और कहता है वो बाद में फिर से सबसे दोबारा मिलेगा। और फिर वहाँ से भाग निकलता है। और कुछ मिनट बाद जब वो घर पहुँचता है उसके डैड उसे देखकर पागल हो जाते हैं क्योंकि उसने जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा। और एलिस और उसकी मोमो से कांग्रेचुलेट करती है। लेकिन तभी वो मोटा बाप बीच में टपक पड़ता है और याद दिलाता है कि घर का मर्द अभी भी वही है। और वो कहता है कि इस पैसे को कसिनो ले चले ताकि थोड़ा गुड लाइफ का स्वाद चखा जा सके। लेकिन लड़कियां तुरंत कहती है कि नॉर को अपने बेवकूफ फादर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और नॉर हंसते हुए कहता है कि उसे सुनने का कोई इरादा था ही नहीं। और फिर सुझाव देता है कि क्यों न एक शॉप खोली जाए जहाँ पर वो रियल मटेरियल्स बेच सके। और उसका डैड झट से पूछता है कि क्या उसे उस बिजनेस में कोई काम मिल सकता है। तो नॉर कहता है ठीक है, तुम एक अच्छी लोकेशन ढूंढो और पेपर वर्क संभालो। और तभी एलिस कहती है कि वो ये ध्यान रखेगी कि पापा पैसे उड़ा ना दे। और उसी दिन बाद में नॉर तय करता है कि अब वो और ज्यादा डेंजर मॉन्स्टर का शिकार करेगा ताकि खुद को और स्ट्रॉन्गर बना सके। और इसीलिए वो पहले ओलिविया से मिलने जाता है। और जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो वो उसके हॉट बॉट पर उंगली फेरता है ताकि ये देख सके कि वो जिंदा है या फिर नहीं। और तभी ओलिविया मजाक करना बंद करती है और कहती है कि वो गलती से उसकी रॉन्ग स्पॉट ना छू ले और इसीलिए और देर न करे। और फिर वो उसे ताना मारती है कि अगर वो ज्यादा बार मिलने आता तो उसे ऐसे प्रैंक करने की जरूरत नहीं पड़ती। और नॉर कहता है कि वो तो बस कल ही मिलने आया था। और फिर अपना नया लक्ष्य बताता है और वो है और ज्यादा डेंजर मॉन्स्टर से लड़कर और स्ट्रॉन्ग बनना। और ओलिविया उसे एक नया एलिवेटर स्किल के बारे में बताती है जो उसे किसी भी देखी हुई फ्लोर पर तुरंत टेलीपोर्ट कर देता है। और फिर वो उसे ब्लाइंडिंग लाइट स्किल भी समझाती है और नॉर उस स्किल को हासिल करता है। लेकिन जब वो उसे टेस्ट करता है तो उसकी आंखें जलने लगती है। और इसके बाद वो एक नई फ्लोर पर पहुंचता है जहां उसे कई पावरफुल मॉन्स्टर की लाशें दिखाई देती है। और उसे लगता है कि शायद ये सब एक दूसरे से लड़कर मरे हैं। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है एक टाइगर उसके सामने आ जाता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि वो डर के मारे पैंट में सुसु कर देगा। और वो जल्दी से डिजाइनिंग आई एक्टिवेट करता है लेकिन उस लायन के स्टेट में कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर वो ब्लाइंडिंग लाइट स्किल का इस्तेमाल करता है और एक पोर्टल से भागने की कोशिश करता है। और तभी वो लायन जिसका नाम टाइगरसन है उससे मदद मांगता है और कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और सोचता है भाई इसकी खोपड़ी पर पूरा गार्डन क्यों उगड़ा है। और टाइगर से नॉर से कहता है कि अगर वो उसके फ्रेंड को ढूंढ दे तो वो उसे सुरक्षित अगले फ्लोर तक पहुंचा देगा। और नॉर तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और टाइगर से रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को चीरता हुआ उसे 6th फ्लोर तक ले जाता है। और वो बताता है कि उसका फ्रेंड बाशो कई 100 साल पहले उसे पीछे छोड़कर खुद ही अंदर चला गया था ताकि फ्लोर को सेफ बना सके, लेकिन तब से आज तक वापस नहीं आया। और जब नॉर पूछता है कि कितने साल बीत गए तो टाइगरसन बताता है 3.5 सदियां हो चुकी है। और नॉर सोचता है कि शायद अब वो दूसरी दुनिया में होगा, लेकिन टाइगरसन बताता है कि वैसे एक एल्फ है और इसीलिए अभी भी जिंदा हो सकता है। और नॉर फिर पूछता है कि वो खुद अंदर क्यों नहीं गया तो टाइगरसन जवाब देता है कि उसने वासो से वादा किया था कि वो 5th फ्लोर पर उसका इंतजार करेगा। और इसीलिए नॉर अब खुद अंदर जाता है और नाइट विजन स्किल हासिल करने के लिए कुछ पॉइंट्स कुर्बान करता है। और अंदर अंधेरे में उसे एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर दिखता है और वो तुरंत डिजाइनिंग आई एक्टिवेट करता है और पता करता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। और थोड़ी ही देर में और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो बार्बी डॉल्स की तरह अपने हिस्से अलग कर लेते हैं और नॉर का पीछा करते हैं। और नॉर तेजी से एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद करता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक और ज़ॉम्बी खड़ा होता है। और जब नॉर उसे मारने ही वाला होता है और तभी उसे एहसास होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वैशोब है। और फिर वो रिवर्सल स्किल का इस्तेमाल करता है और वैशोब को वापस से नॉर्मल रूप में बदल देता है। और इसके बाद वो उसे बिठाकर टाइगरसन की कहानी सुनाता है, कैसे वो सैकड़ों सालों से 5th फ्लोर पर उसका इंतजार कर रहा है। और ये सुनकर वैशोब इमोशनल हो जाता है और फिर वो नॉर को बताता है कि टाइगरसन ने उसे एक बार
एक विशाल मेंटर से बचाया था और उसकी दोस्ती की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। और इसके बाद दोनों ने साथ में सफर करना शुरू कर दिया था। और फिर एक दिन विशव को डेंजन के अंदर जाने का रास्ता मिला था और उसने तय किया कि वो वहाँ से एक रेयर ट्रेजर ढूंढकर अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेगा। और उसे याद आता है कि उसने टाइगर सेन से कहा था कि वो 5th फ्लोर पर इंतजार करे ताकि वो पहले सारे ट्रैप्स को नष्ट कर सके। और ये सब याद करके वो फिर से इमोशनल हो जाता है और खुद से पूछता है कि वो टाइगर सिंह का सामना कैसे करेगा जिसे उसने इतने सालों तक अकेला छोड़ दिया। और आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर टाइगर सिंह के सामने जाता है और उसके लिए सही सब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तभी टाइगर सिंह उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसे देखकर बहुत खुश है। और टाइगर सिंह नॉर को उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि उसने कुछ 5th फ्लोर पर छोड़ रखा है। और क्यूरियस होकर नॉर उसके पीछे जाता है और अचानक वो एक तेज दहाड़ सुनता है जिससे वो डर जाता है। लेकिन जब वो करीब पहुंचता है तो वो देखता है कि टाइगर सिंह जोर जोर से रो रहा है और नॉर उसे कंफर्ट करता है। और टाइगर सिंह कहता है कि छोड़ पाना इतना आसान नहीं है। और नॉर भी एक्सेप्ट करता है कि किसी लव वन के बिना रहना कितना दर्दनाक होता है। और फिर कहता है कि अगर टाइगर सिंह चाहे तो वो उसका न्यू फ्रेंड बन सकता है। और टाइगर सिंह पहले तो चौंक जाता है लेकिन फिर मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता है। और इसके बाद नॉर फिर से उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और दोनों घर लौटते हैं। और कुछ मिनट बाद जब वो पहुंचते हैं तो नॉर के डैड को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन नॉर समझाता है कि ये फैमिली का नया मेंबर है जो उनकी शॉप की रखवाली करेगा। और जब वो शॉप सेट कर रहे होते हैं तो डैड यकीन करने की कोशिश करता है कि क्या वो वाकई ही एक कोलोसल लायन देख रहा है या फिर ये उसकी आंखों का धोखा है। और वही लड़कियां उसे एक इनोसेंट हाउस कैट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। और एलिस के उसके सर पर उगा हुआ फूल काफी क्यूट लगता है। और जब वो उसे छूती है जिससे टाइगर सिंह पूरे 300 सालों में पहली बार अनकंट्रोलेबली फूट पड़ता है। और कुछ दिन बाद जब नॉर और एमा लोला से मिलने जा रहे होते हैं तो वो किसी से उसकी बहस की आवाज सुनते हैं। और नॉर दरवाजा खोलता है और देखता है कि लूना उसे किसी लड़ाई से रोकने की कोशिश कर रही है। और इससे पहले जब एमा नॉर के घर पहुंची थी तो उसने टाइगर सिंह को हाई कहा और फिर नॉर को अपने संतरों से इतने जोर से दबा दिया कि उसके कुछ लाइफ पॉइंट फिर से वापस आ गई। और तभी नॉर ने उसे याद दिलाया कि वो पब्लिक में है तो जरा सा कंट्रोल रखे। और वो इस बात के लिए मान गई लेकिन शर्मिंदा भी हुई कि नॉर को पब्लिक में आगे नहीं बढ़ना था। और कुछ मिनट बाद जब वो क्लास पहुंचे तो मारिया अमाने के साथ आई और उसे हाई कहा। और नॉर को हैरानी हुई कि मारिया का कर्ज हटने के बाद उसने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया। और फिर मारिया ने अपना थैंक यू जताने के लिए उसे हक किया। और अमाने ने बताया कि उसकी रिकवरी एग्जाम शुरू होने के एकदम सही समय पर हुई है। लेकिन जब नॉर ने पूछा कि एग्जाम किस बारे में है और तभी एलना आई और सभी को बैठने के लिए कहा। और एलना ने बताया कि एग्जाम पहले ही शुरू हो चुका है। और उसने एक लिस्ट दिखाई जिसमें रेयर और डेंजरस मॉन्स्टर से जुड़े आइटम थे जिन्हें अगले 2 हफ्ते में इकट्ठा करना होगा। और एलना ने यह भी बताया जो स्टूडेंट मिनिमम अलाउ पॉइंट से कम स्कोर करेंगे उन्हें बाद में सप्लीमेंट्री क्लासेस लेनी होंगी। और लंच के दौरान एमा ने नॉर से कहा कि उनके लिए साथ में जाकर कोई ड्रैगन मारना आसान होगा। लेकिन नॉर ने सुझाव दिया कि क्लासेस के बाद लोला से मदद लेनी चाहिए। और जब वो लोला के पास जाते हैं तो वो बताती है कि एक लड़की जिसका नाम सारा है और जिसके पास कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े संतरे हैं उसने उसकी एडवेंचर्स को 2 बार चुरा ली है। लेकिन सारा कहती है कि लोला को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसके ना होने वाले संतरे कभी भी एडवेंचर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और लोला कहती है कि जरूर सारा ने कुछ डरावना किया होगा जिस वजह से एडवेंचर्स ने उसे छोड़ दिया। लेकिन सारा एक रिसेप्शनिस्ट कोर्स चार्ट निकालती है यह दिखाने के लिए कि लोला कितनी अनस्किल्ड रिसेप्शनिस्ट है जिसके पास एडवेंचर्स को एंटरटेन करने के लिए जरूरी गुण नहीं है। और नॉर किसी तरह लोला को शांत करता है और एक बेहतर एक्सप्लेनेशन मांगता है। और लोला कहती है कि सारा अपने प्लॉट का इस्तेमाल करके एडवेंचर्स को चुराती है लेकिन वह इन एलिगेशन को इनकार करती है। और लोला से कहती है कि एक बार तो अच्छी रिसेप्शनिस्ट बनने की कोशिश कर लो। और गुस्से में आकर लोला उसे एक चैलेंज देती है टॉप पोजीशन के लिए और इस शर्त पर कि अगर सारा हार गई तो वो कभी एडवेंचर्स को नहीं चुराएगी। और सारा मान जाती है लेकिन कहती है कि अगर वो फिर से जीत गई तो वो उन्हें ले जा सकती है। और जब सारा उसे अपने संतरों का स्वाद देती है तो नॉर उसके चाम से खुद को पीछे खींच लेता है और डिजाइनिंग आई एक्टिवेट करता है जिससे उसे दिखता है कि वो मास्टर ऑफ ड्रेनिंग नट्स है। और इसके बाद सारा लोला को गुड लक कहकर अंदर चली जाती है ताकि उन वर्थलेस सिम एडवेंचरर्स को कंट्रोल कर सके जिसे उसने चुराया था। और कुछ देर बाद नॉर इमेजिन करता है कि अगर सारा उसकी एडवेंचरर होती तो जिंदगी कैसी होती। लेकिन फिर वो होश में आता है और वादा करता है कि वो लोला को ये कॉन्टेस्ट जीतने में मदद करेगा। और फिर वो उसे अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में बताता है और कहता है कि ये हाई लेवल क्वेस्ट पर जाने का एक परफेक्ट मौका है ताकि वो उन एडवेंचर से बेहतर प्रदर्शन कर सके जो सारा के टोस्ट चबा रहे हैं। और लूना भी मदद की पेशकश करती है और बताती है कि वो पहले एक एडवेंचरर रह चुकी है लेकिन अपने पावर्स के बुरे साइड को सबके सामने आने से बचाने के लिए उसने सोलो जाना चुना था। और जब नॉर उसके पार्टी में शामिल होने की बात मानता है तो लूना दौड़कर उसके पास आती है और उसे एक खास तरीके से थैंक यू कहती है। लेकिन एमा बीच में आ जाती है और सभी को मिशन पर फोकस करने के लिए कहती है। और अगले कुछ दिनों में वो हाई रैंकिंग मॉन्स्टर से लड़ते हैं ताकि लोला के रिसेप्शनिस्ट स्कोर चार्ट में अच्छे पॉइंट आ सके। और वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि
अब ड्रैगन को ट्रैक करने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और वो कुछ पैसे खर्च करके ऐसे स्पीयर खरीदते हैं जो ड्रैगन के आर पार हो सकते हैं। और फिर नॉर पावर ऑफ लव का इस्तेमाल करके अपने लाइफ पॉइंट चार्ज करता है और इसके बाद टाइगर्स इन सभी को ड्रैगन की पहाड़ी घर की तरफ ले जाता है और नॉर ग्रेट से स्किल का इस्तेमाल करके पता लगा लेता है कि ड्रैगन कहाँ पर है। लेकिन तभी उसके हेडेक शुरू हो जाते हैं जिस वजह से एम्मा उसे किस करती है, जिसे देखकर लूना चौंक जाती है और एक्सप्लेनेशन मांगती है और नॉर उससे कहता है कि मिशन पर ध्यान दो और वो स्पेयर से एक जाल सेट करने से शुरुआत करते हैं। लेकिन तभी नॉर तय करता है कि वो खुद जाकर ड्रैगन को बाहर निकालेगा और जब वो देखता है कि ड्रैगन अभी भी गहरी नींद में है तो वो डिसाइनिंग आई का इस्तेमाल करता है ये जांचने के लिए कि कोई खतरनाक स्किल है जिन्हें वो मिटा सकता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इससे बहुत ज्यादा लाइफ पॉइंट्स खर्च होंगे तो वो पहले वाले प्लान पर ही टिका रहने का फैसला करता है और एक पत्थर फेंककर ड्रैगन को जगाता है और जैसे ही ड्रैगन की नजर नॉर पर पड़ती है तो वो भागने लगता है और किसी तरह अपने सिर को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि ड्रैगन उस पर रॉक ड्रैगन फेंककर हमला करता है और जब ड्रैगन जाल में गिर जाता है तो सबसे पहले लूना उसकी एक आंख पर हमला करती है और फिर एमा उसकी छाती पर स्पीयर भोंकती है और इसके बाद नॉर दूसरी आंख पर हमला करता है लेकिन खुद का दिमाग उड़ने से बार बार बचता है और आखिर में लूना उसके सिर पर आखिरी हमला करती है और तेजी से दौड़कर देखने आती है कि नॉर ठीक है या नहीं। और अगले दिन वो क्लास में ड्रैगन के दांत दिखाते हैं और मारिया नॉर को ग्लेज करने की कोशिश करती है लेकिन एमा उसे रोक देती है और इसके बाद वो गिल्ड जाते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन कॉस्ट पेश करते हैं और गिल्ड मास्टर जब सारे मटेरियल्स को मापता है तो पाता है कि इस बार लोला का स्कोर ज्यादा है। लेकिन फिर सारा उसे पॉइंट चेक करने की याद दिलाती है और वो फिर से टॉप पर पहुंच चुकी है और लोला कहती है कि उसने फिर से चीट किया है लेकिन सारा कहती है कि लोला में वो बात ही नहीं है जो चाहिए। और उसी समय उसके एडवेंचरर्स एक और दिन मौत से खेलने के बाद सिर्फ उसकी संतरों की एक झलक पाने के लिए फिर से लौट आते हैं और ये देखकर लोला नॉर को घसीटकर अपने चेम्बर में ले जाती है और अपने संतरों को खोलने लगती है लेकिन फिर रुकती है और एक कूपन निकालती है जिससे नॉर जब चाहे उसके प्लॉट कैनन को महसूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और बिना किसी हिचकिचाहट के नॉर उस कूपन को रिडीम करता है तो लोला उसे क्राउच पर आराम करने को कहती है और उसकी आंखें बंद करती है और फिर वो अपनी ड्राई ग्राइंड स्पेशल चालू करती है और रुककर समझाती है कि वो कितनी डेडिकेटेड है ये इंश्योर करने में कि एडवेंचर्स का ठीक से ख्याल रखा जाए। और नॉर उससे कहता है कि खुद को इतना थका मत दो तो लोला उसे इनाम के तौर पर एक किस देती है और इसके बाद नॉर ओलिविया के पास जाता है ये मदद लेने की वो और रेयर आइटम कहाँ पा सकता है ताकि वो लोला की और मदद कर सके। और ओलिविया उसे 7th फ्लोर के बारे में बताती है लेकिन ये भी कहती है कि वो बहुत खतरनाक है और वहाँ जाने के लिए बेहतर स्किल चाहिए और उसकी मदद के लिए ओलिविया उसे फायर, वाटर और लाइटनिंग स्किल के बारे में बताती है और नॉर उनको जल्दी से सीख लेता है। और फिर ओलिविया उसे बताती है कि कैसे इन स्किल को मिलाकर और भी ज्यादा ताकतवर अटैक बनाया जा सकते हैं। और इसके बाद नॉर एक ज़ॉम्बी ग्रुप का पीछा करता है और अपनी नई पावर्स को आजमाने के लिए होली फ्लेम को अपने रॉक ड्रैगन स्किल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करता है और कुछ मिनट बाद वो 7th फ्लोर तक पहुंच जाता है और वहाँ के खूबसूरत सीन को देखते हुए इधर उधर टहलता है बिना ये जाने कि वहाँ एक लड़की तब से उसे देख रही थी जब से वो अंदर आया था। और जब वो जंगल में चारों ओर झांकने की कोशिश करता है तभी उसे भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है जो कुछ खा रहे होते हैं और वो हाइट्स का इस्तेमाल करता है उनके स्टैट देखने के लिए और फिर चुपचाप पीछे हटने का फैसला करता है ताकि वो उसे अपने मेन्यू में न डाल दे। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो एक छोटी साइज एल्फ को देखता है जिसका नाम डोरी है लेकिन वो उसे एमा की याद दिला देती है जब वो छोटी थी। और मेमोरी लैंड में जाते हुए उसे याद आता है कि वो पहले उसके संतरे के बीज को लेकर कितना पागल हो गया था। और फिर वो डोरी से पूछता है कि वो कौन है तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और सीधा उससे मदद मांगती है जिससे वो चौंक जाता है और तब वो समझाती है कि उसकी जान खतरे में है और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ करे। और तभी डोरी जमीन पर अपने अंडरग्राउंड केक पटकती है ये दिखाने के लिए कि वो सरेंडर कर रही है। और तब नॉर उसे सुनने का फैसला करता है और वो इसके लिए उसका शुक्रिया करती है। और जब उन्हें बैठने के लिए एक जगह मिलती है तो वो बताती है कि असल में वो एक ट्री है। और ये सुनकर नॉर को एलना की बात याद आती है जब उसने ट्री स्पिरिट यानी ड्रेडिस के बारे में समझाया था। और डोरी और समझाती है कि उसकी रूट पूरे जंगल में सब कुछ देखने में मदद करती है और इसी तरह उसने जाना कि नॉर इतना ताकतवर है कि उसकी मदद कर सकता है। और फिर नॉर उससे पूछता है कि क्या वो उसकी मेमोरीज पढ़ सकती है लेकिन वो मना करती है। और तब वो पूछता है कि वो ठीक उस लड़की जैसी क्यों दिखती है जिसे ड्रेक पसंद करता है। और डोरी समझाती है कि उसके सेंसेस ने नॉर की उस गहरी इच्छा को पकड़ लिया जिसमें वो किसी ऐसी ही लड़की से प्यार करना चाहता था। लेकिन नॉर झट से कहता है कि वो पीडीएफ बिहेवियर में नहीं है और टॉपिक चेंज करने के लिए वो पूछता है कि उसे किस चीज में मदद चाहिए। तो डोरी उसे बताती है कि एक रहस्यमय क्रिएचर उसकी स्पेशल जूसेस को काफी समय से चूस रहा है और अगर इसे नहीं रोका गया तो वो उसकी पूरी लाइफ फोर्स को खत्म कर देगा। और वो वादा करती है कि अगर नॉर उसकी मदद करेगा तो बदले में वो उसे एक रेयर ट्रेजर देगी और अगली फ्लोर तक पहुंचने में मदद करेगी। और नॉर को लोला और सारा के बीच की कॉन्टेस्ट याद आ जाती है लेकिन वो कहता है कि पहले उसे ये पता लगाना होगा कि आखिर उसके जूसेस चुराने वाला मॉन्स्टर है कौन। और जब वो उसके
ट्री बॉडी के पास पहुंचते हैं तो वो उसे गोल्डन भी दिखाती है और नॉर तुरंत डिसाइनिंग आई एक्टिवेट करता है और उसकी पावर लेवल देखकर डर जाता है और वो तुरंत डॉरी से कहता है कि वो ज्यादा उम्मीदें ना लगाए क्योंकि वो उस डीमन स्टिंगर का मुकाबला नहीं कर सकता। और जब डॉरी उससे माफी मांग लगती है कि उसने उसे इस खतरनाक चीज में घसीट लिया और तभी वो अचानक जमीन पर गिर जाती है क्योंकि वो बी उसके ट्री बॉडी से माना चूसता जा रहा था और नॉर जानता है कि वो अभी भी लड़ने के लिए बहुत कमजोर है और इसलिए वो दर्द के थमने का इंतजार करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। लेकिन जब वो उसके ट्री बॉडी की हालत देखता है तो उसे एहसास होता है कि एक और अटैक उसे स्पिरिट वर्ल्ड भेज सकता है और इतने दर्द में होने के बावजूद डॉरी उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी बात सुनी और फिर उससे कहती है कि उसे अगले फ्लोर तक कैसे पहुंचना है ये दिखा सकती है। और तभी नॉर की निराशा इतनी बढ़ जाती है कि वो अपना होठ काट लेता है और तय करता है कि वो डॉरी को पीछे नहीं छोड़ेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एमा जैसी दिखती है जिससे वो पहली बार प्यार में पड़ा था। और फिर डॉरी उसे हक करती है और उसके खून से बहते होठ को देखती है और वो उसे किस करती है और कहती है कि वो अपने माउथ जूसेस से उसको ठीक कर सकती है। और जब वो उसका होठ साफ कर रही होती है तो नॉर चुपके से उसकी छोटे संतरों की एक झलक देखता है और खुद को काबू में रखने की कोशिश करता है। और उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वादा करता है कि वो जल्दी वापस आएगा और वो भागते हुए ओलिविया के पास जाता है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब वो उसे पूरी सिचुएशन बताता है तो ओलिविया उससे कहती है कि इसे भूल जाओ क्योंकि वो बी उसकी अभी के लेवल के लिए काफी ताकतवर है। और फिर भी नॉर उससे पूछता है कि उस बी को हराने का कोई तरीका है क्या। और इस पर ओलिविया कहती है कि क्या वो डोरी के लिए इतना ऑब्सेस हो चुका है, लेकिन नॉर साफ मना करता है और कहता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता है। और इसके बाद नॉर एक लंबा स्पीच देता है ताकि ये छुपा सके कि वो डोरी के लिटिल केक्स के लिए कितना ज्यादा ललचा रहा है। और ओलिविया आखिरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे चेतावनी भी देती है कि वो बहुत सावधानी बरते। और कुछ मिनट बाद वो डोरी की मदद से गोल्डन बी का छत्ता ढूंढ लेता है और वहाँ ओलिविया द्वारा सिखाया गया नया टारगेट स्किल आजमाता है। और अगले प्लान के लिए वो डोरी से कहता है कि वो कहीं छुप जाए तो डोरी उसे किस करके वहाँ से भाग जाती है। और फिर वो भेड़ियों पर पत्थर फेंकता है ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो सके और कुछ ही सेकंड में वो उसके पीछे आ जाते हैं। तो वो उनके पंजों से बचने के लिए कूदता है और ब्लाइंडिंग लाइन स्किल का इस्तेमाल कर उनको चकमा देता है और वो उन्हें गोल्डन बी की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन तभी वो देखता है कि बी डोरी के शरीर से आखिरी के जूस भी चूस रहा है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसकी लाइफ फोर्स खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। और डोरी को बेहोश देखकर नॉर अपना आपा खो देता है और हमला करता है, लेकिन बी उसे जोर से नीचे गिरा देता है और फिर भेड़िए उसे घेर लेते हैं। और नॉर अपने नए टाइगर स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे अब भेड़िए गोल्डन बी को ही निशाना बना लेते हैं। और नॉर जल्दी से डोरी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बी आसानी से भेड़ियों को खत्म कर देता है और अब नॉर पर हमला करने ही वाला होता है। और अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो ओलिविया द्वारा सिखाए गए वाटर और लाइटनिंग स्किल को जोड़ता है और बी पर जोरदार हमला करता है जब तक कि उसके अंदर के हिस्से हनी में नहीं बदल जाते। और इसके बाद वो डोरी को उठाकर ले जाता है और कहता है कि अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और डोरी उसे एक क्रैक वॉल की तरफ ले जाती है जहाँ ट्रेजर चेस्ट रखे हुए थे और नॉर दरारें देखकर शिकायत करता है कि ये बहुत छोटी है। तो डोरी अंदर घुसती है और अपनी बॉक्स को फ्लैश करती है और फिर रेयर आइटम बाहर निकालती है और उसे बाहर के रास्ते तक छोड़ने जाती है। और जब उन्हें एहसास होता है कि शायद वो कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे तो डोरी दुखी हो जाती है, लेकिन नॉर वादा करता है कि वो फिर से आएगा और बाहर की दुनिया से उसके लिए कुछ खास ट्रीट लाएगा। और बाहर लौटकर वो लोला से मिलता है और उसे एक आइटम देता है जो उसकी विंड स्किल के लिए है। और लोला उसे हक कर शुक्रिया अदा करती है और इसी शाम गिल्ड में सब एक साथ फिर से इकट्ठा होते हैं एक आखिरी कॉन्टेस्ट के लिए, जहाँ सभी रिसेप्शनिस्ट ने अपने फुल पॉइंट्स को कॉइन में कन्वर्ट कर लिया है जिन्हें अब गिना जाएगा। और कुछ ही पलों में विनर सामने आ जाता है और हर रिसेप्शनिस्ट का रिप्रेजेंटेटिव करने वाले एडवेंचरर्स अपने अपने कॉइन जमा करने लगते हैं और जल्द ही ज्यादातर प्रतियोगी बाहर हो जाते हैं और आखिरी में नॉर और सारा का एक एडवेंचर ही बचे रह जाते हैं। और अगले ही पल दोनों थम से जाते हैं और लोला टेंशन में आ जाती है जबकि सारा शांत बैठी रहती है एक और विक्ट्री की उम्मीद में। और फिर नॉर अपनी आखिरी कॉइन निकालता है और जीत जाता है और सारा उस पर चीटिंग का आरोप लगाती है, लेकिन लोला उसे डांटती हुए कहती है कि अपना मुंह बंद रखो या फिर कोई सबूत लाओ। और जब सारा रोने लगती है तो नॉर से कॉन्सोल करने की कोशिश करता है और सारा इस मौके का फायदा उठाकर अपनी चांस का इस्तेमाल करती है और उसे अपना एड्रेस दे देती है। लेकिन लोला गुस्से में मेस लेकर उसका पीछा करती है ताकि वो उसके संतरों को तबाह कर दे, जिससे वो सबको धोखा देती है। और घर लौटकर उस रात नॉर एलिस से कहता है कि वो उसके सिर पर पैर रखकर उसे कुचले, लेकिन एलिस शर्माती है और तब वो कहता है कि एकदम परफेक्टली नॉर्मल चीज है जो भाई बहन एक दूसरे से प्यार जताने के लिए करते हैं। और किसी वजह से एलिस उसे सच मान लेती है और ऐसा करते हुए उसे अपनी किटी की पूरी झलक दे देती है। और नॉर उससे कुछ इंसल्ट भी मांगता है तो वो उस पर ताना कसती है कि उसे अपनी बहन की फुट फंगस की जरूरत है खुद को राहत देने के लिए। और अगले दिन एमा पूछती है कि वो जो ट्रेजर लाया था वो उसके किस काम का है, क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आता कि वो उसके लैक ऑफ टैलेंट को कैसे ठीक करेगा। और नॉर कहता है कि पता लगाने का बस एक ही तरीका है। और जब एमा उसे खाती है और जैसे ही उसमें चार्ज आता है
नॉर डिजाइनिंग आई स्किल का इस्तेमाल करता है और देखता है कि उसमें अब 2 नई स्किल है और एमा एक्साइटेड होकर अपनी स्पीड स्किल आजमाती है और फिर विंड स्लैश को भी चेक करती है और फिर वो बैठ जाती है और नॉर को थैंक यू कहती है। लेकिन उसका अचानक बदलता मूड नॉर को हैरान करता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है और एमा कहती है कि चिंता मत करो और पूछती है कि क्या वो एक वीकेंड के पार्टी में उसके साथ चलना चाहेगा। और नॉर उसे याद दिलाता है कि वहाँ बहुत सारे हायर रैंक नोबल होंगे जो पूरी रात उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एमा कहती है कि वहाँ दूसरे लड़के उसे डांस के लिए कहेंगे और वो उसे डांस पर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो अभी भी मना करने की कोशिश करता है। और तब एमा पूछती है कि क्या उसे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई अजनबी उसका वेस्ट पकड़ ले। और नॉर माफी मांगता है और जाने के लिए मान जाता है। और तब एमा उठती है और नॉर से कहती है कि शायद उसे ये भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई हमेशा के लिए उसे उससे दूर ले जाए। और नॉर इससे पहले कुछ पूछ पाता एमा वहाँ से दौड़कर चली जाती है और फिर वो घर लौटता है और देखता है कि एरिस और उसकी मदर जोर से चिल्ला रही है और आंखें बंद कर ली है ताकि उसके डैड के रोने की आवाज ना सुननी पड़े। और वो बताते हैं कि उसके डैड शॉप के लिए कोई लोकेशन ढूंढने में असफल हो गए और उसके डैड बताते हैं कि जितनी जगह पर उन्होंने देखा सबने उन्हें इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो गरीब हैं। और नॉर को याद आता है कि उनका बैरोनेट टाइटल जैसी छोटी चीजों को भी प्रभावित करता है, तो वो अपने डैड को काउंसिल करने के लिए उनके पास जाता है और कहता है कि रोना बंद करो क्योंकि वैसे भी उनसे कभी किसी ने बहुत ज्यादा उम्मीद रखी भी नहीं थी। और फिर वो डैड से पूछता है कि क्या उनके पास कोई पुराना सूट है क्या जब वो कोलेस्ट्रॉल एम्बेसडर नहीं बने थे, और बताता है कि वो एमा के साथ पार्टी में जाने की प्लानिंग कर रहा है। और उसके डैड एक पुराना सूट जैकेट निकालते हैं जिस पर सालों पुराना दाग लगा होता है। और तब नॉर माफी मांगता है कि उसने ये सोच लिया था कि डैड इतने आसान काम तो कर ही लेंगे और वो तय करता है कि वो अपने लिए नया सूट लेगा। और पार्टी की रात वो वेन्यू में पहुंचता है और थोड़ा भटक जाता है और फिर उसे एमा के मॉम डैड लीन और रोमी दिखाई देते हैं और वो एक्साइटेड होकर उनको ग्रीट करता है। लेकिन लीन तुरंत उसका औड़ा खराब कर देता है, ये कहकर कि जब वो छोटा था तो अक्सर अपना बिस्तर गीला कर देता था। और जब नॉर पूछता है कि एमा कहाँ है तो रोमी कहती है कि शायद वो अभी तैयार हो रही है। और फिर लिन पास आकर पूछता है कि क्या एमा ने नॉर को कुछ खास बताया था पार्टी के बारे में। और नॉर पूछता है क्या ये डांस पार्टी है, तो लिन कहता है कुछ और है। लेकिन तभी एमा वहाँ आ जाती है एकदम स्वीट हार्ट जैसी दिखती हुई और अपने संतरों से उसका हाथ दबा देती है। और उसी समय एक नोबलमैन जिसका नाम बॉन है जो इस इवेंट का होस्ट है वो सामने आता है और बताता है कि उसे कुछ दिन पहले एक थ्रेट लेटर मिला था। और जैसे ही वो बताता है कि वो लेटर किसी फैंटम थीप नाम के इंसान ने भेजा था और तभी सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। तो बॉन आगे समझाता है कि फैंटम थीप उसकी मरमेड टीयर चुराने की प्लानिंग कर रहा है और सबको भरोसा दिलाने के लिए वो बताता है कि उसने सबसे ताकतवर एडवेंचर पार्टी को इस थीप को हराने के लिए हायर किया है। और फिर उन सबको इंट्रोड्यूस करता है और नॉर तुरंत अपनी डिजाइनिंग आई स्किल का इस्तेमाल करता है और लेला को देखता है और उसे थोड़ी सेल्फ कॉन्शियसनेस महसूस होती है क्योंकि वो उसी की एज की है लेकिन ताकत में उससे 3 गुना ज्यादा है। और जब बाकी सभी लोग सेफ महसूस करते हैं और तभी नॉर नोटिस करता है कि एमा तब से अजीब बिहेव कर रही है जब से फैंटम थीप का जिक्र हुआ था। और वो पूछता है कि क्या वो थीप ने उसे भी धमकी दी है, लेकिन एमा कहती है कि चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है और उसे कहती है कि डांस पर फोकस करे। और कुछ ही देर बाद वो एक कोने में बैठे होते हैं ये इंतजार करते हुए कि रिस्पेक्टेड नोबल्स अपना डांस खत्म करे। और तभी एक लड़का जिसकी हेयर स्टाइल हेजॉग जैसी होती है वो एमा से बात करने आ जाता है और एमा थोड़ी देर के लिए उसका साथ देती है ताकि वो ये सोच सके कि उसमें अभी भी गेम बचा है। और वो लड़का सोचता है कि उसके पास अभी भी एक मौका है और इसलिए वो पूछता है कि क्या एमा उसके साथ डेट पर जाना चाहेगी, लेकिन एमा साफ मना कर देती है। और तब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन नॉर पर निकालना चाहता है और उसे एक डांस ऑफ के लिए चैलेंज कर देता है और शर्त यह है कि जो जीतेगा एमा को डेट पर ले जा सकेगा। और एमा उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है वो उसे कोई खिलौना समझना बंद करे, लेकिन नॉर उसकी बात नजरअंदाज कर देता है और चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और माइक कहता है कि ऑडियंस का चेयर तय करेगा कि विनर कौन है। और फिर वो एमा को लेकर डांस करने लग जाता है और कुछ ही मिनट में वो अपनी परफॉर्मेंस खत्म करता है और दोनों को स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, जिससे नॉर सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे यह चैलेंज एक्सेप्ट भी करना चाहिए था। और तभी एमा पूछती है कि क्या वो चेयर पर डांस करने वाला है, तो नॉर अपनी डांसिंग स्किल एक्टिवेट करता है और उसे डांस फ्लोर के बीच में ले जाता है, लेकिन एंजाइटी के चलते वो वही जम जाता है। और तभी एमा उसे हल्का सा थप्पड़ मारती है और कहती है मोमेंट पर फोकस करो। और फिर नॉर उसका शुक्रिया करता है और फिर दोनों ऐसे डांस करने लगते हैं जैसे उन्होंने सैलसल डांस की इन्वेंशन की हो। और कुछ ही मिनटों में वो अपने जबरदस्त मूव से भीड़ को चौंका देते हैं और फिर झुककर सलाम करते हैं। और एमा नॉर का शुक्रिया करती है कि उसने उसे अच्छा महसूस कराया। और नॉर इस पल को और भी खास बनाने के लिए एमा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक लाइट बंद हो जाती हैं और तभी फैंटम थीप सामने आती है और ऐलान करते हैं कि वो ममेस टेयर के साथ साथ एमा को भी ले जाएंगे। लेकिन बॉन कहता है कि यह नामुमकिन है क्योंकि वहाँ पर मौजूद एडवेंचरर्स उसे रोक लेंगे और इला तुरंत उस पर हमला करती है, लेकिन फैंटम थीप अपने हाई स्पीड से बच निकलते हैं और एमा को नॉर से दूर खींच लेती है। और फिर वो मैजिक का इस्तेमाल करके एमा को बेहोश कर देती है और नॉर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पेट पर जोरदार लात पड़ती है और तभी लाइट फिर से चालू हो जाती है। और बॉन अपनी मरमेड टेयर को चेक करता है
लेकिन उसे एक जोकर जैसे दिखने वाले इंसान टॉम द्वारा मारा जाता है, जो फिर मरमेड तैयार चुरा लेता है और फैंटम थीफ के साथ मिल जाता है और सभी को गुड नाइट कहकर वो वहाँ से छलांग मारकर निकल जाते हैं। और लीला का पार्टी का लीडर कहता है कि वो एमा को बचाए, जबकि वो खुद टॉम का पीछा करेगा। और नॉर्थ फिर मदद की पेशकश करता है और बताता है कि वो भी एक एडवेंचरर है, लेकिन लीला उससे कहती है कि वो इसमें ना पड़े। और फिर नॉर्थ कहता है कि वो चुपचाप बैठकर यह नहीं देख सकता कि कोई एमा को ऐसे ले जाए। और लीला उसे चेतावनी देती है कि वो उसका टाइम वेस्ट ना करे। और फिर वो आसानी से फैंटम थीफ को पकड़ लेती है और एक फायरवॉल से उसे रोकती है। और फैंटम थीफ उनकी डिटर्मिनेशन की तारीफ करती है, लेकिन ये भी कहती है कि वो फिर से हारने के लिए उतावले लग रहे हैं। और नॉर अपनी डिजाइनिंग आई को एक्टिवेट करता है ताकि उसके स्किल को देख सके और एला को बताता है कि किन स्किल से सावधान रहना है। और जब फैंटम थीफ को समझ आता है कि उनका ट्रम्प कार्ड अब छुपा नहीं रह सकता, तो वो एक लेवल 50 फिनिक्स को समन कर देती है और वो सबको आखिरी मौका देती है पीछे हटने का। लेकिन नॉर उसका ऑफर ठुकरा देता है और फिर वो वाटर स्किल का इस्तेमाल करके हमला करती है और अपनी ब्लेड निकाल लेती है ताकि नॉर पर हमला कर सके, जबकि लेला फिनिक्स को रोकने की कोशिश करती है। और नॉर डिजाइनिंग आई से उसका कोई वीकनेस ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दिखता है कि उसे ऐसा करने के लिए अपने सारे लाइफ पॉइंट खर्च करने होंगे। और वो पीछे हट जाता है और एक नया प्लान सोचता है। और फिर वो लाइटनिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और देखता है कि फैंटम थीफ को इससे कमजोरी है, लेकिन वो कहती है कि ये बेकार है क्योंकि वो आसानी से इसकी रेंज से बाहर रह सकती है। और हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब लीला उस फ्लेमिंग टर्की के जाल में फंस जाती है। लेकिन तभी नॉर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फिनिक्स पर ग्रेविटी बढ़ा देता है ताकि वो जमीन पर रुक जाए और फिर लाइला उसे रोक सके। और फिर वो अपनी वाटर स्किल को चार्ज करता है और उस पर हमला करता है, लेकिन फैंटम थीफ बीच में कूद जाती है और फिर उसे झटका लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और इसी बीच लेला भी फिनिक्स को खत्म कर देती है और फैंटम थीफ पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाती है। तो नॉर जल्दी से एमा की मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो देखता है कि वो अभी भी उस इफेक्ट में है जो थीफ ने उस पर डाला था। और थीफ को बांधने के बाद लीला नॉर को याद दिलाती है कि वो अभी भी राइवल हैं, लेकिन ये भी मानती है कि वो उसकी मदद से प्रभावित हुई है और इसलिए वो उसकी फ्रेंड बनने को तैयार है। और तभी उसका पार्टी लीडर वहाँ आता है और कहता है कि उसने टॉम को पहले ही हैंडल कर दिया है। और लेला उसे थीफ दिखाती है, लेकिन उसका ये दुख देखकर नॉर को शक होता है जब वो पास जाकर उसकी तारीफ करने की कोशिश करता है। और नॉर अपनी डिजाइनिंग आई स्किल एक्टिवेट करता है और देखता है कि वो असल में डिस्गाइज है। और तभी उसे एक जोरदार मुक्का पड़ता है जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। और लीला मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन दोनों पर ग्रेविटी बढ़ा देता है और टेलीकिनेसिस से एमा को खींच लेता है, ये कहते हुए कि अब वो उसकी गोल्डन ग्लोब्स के बीच अपनी मैग्नम डालने वाला है। और लेला को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो नॉर उसका इयरिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन उड़ा देता है और असलियत सामने आती है कि ये पूरा वक्त टॉमी था। और जब नॉर पूछता है कि वो एमा को क्यों ले जाना चाहता है, और टॉम बताता है कि उसने एक दिन टाउन में एमा को देखा और उसी समय उससे प्यार हो गया और अब वो कुछ भी करने को तैयार है ताकि वो क्लैप कर सके। और ये सुनकर नॉर को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रेविटी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है और टॉम उसे रोकने के लिए ग्रेविटी और बढ़ा देता है, लेकिन नॉर दर्द सहते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है। और तभी एमा जागती है और टॉम को एक जबरदस्त ब्लास्ट मारती है और तभी नॉर उसे एक जो ब्रेकिंग कॉज से खत्म कर देता है। और एमा दौड़कर नॉर के पास आती है और रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि नॉर अब उसे अनक्लीन समझेगा क्योंकि वो किडनैप हो गई थी। लेकिन नॉर उसके सारे डाउट को एक किस के साथ क्लियर कर देता है, जबकि लेला बाकी काम कर रही होती है। और कुछ ही मिनट बाद बॉन्ड नॉर का शुक्रिया अदा करता है और उसकी हिम्मत के लिए उसे रिवॉर्ड देने का वादा करता है। और फिर एमा के मॉम डैड भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं और नॉर उनसे कहता है कि चिंता मत करो, अगर उसके साथ भी ऐसा होता तो एमा भी यही करती। और ये सुनकर एमा फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि वो दिखा सके कि वो हमेशा उसके लिए कितनी लॉयल रहेगी। और कुछ दिनों बाद उन्हें आखिरकार शॉप के लिए एक जगह मिल जाती है और ये सब बॉन्ड की मदद से संभव होता है। और उसके पापा इस बात से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर रेंट भी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में देना होगा। और उसकी मदर और एलिस भी दुकान को सजाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और एमा भी नॉर को और मटेरियल इकट्ठा करने में मदद करने का ऑफर देती है। लेकिन तभी नॉर नोटिस करता है कि एलिस एमा को द स्टेयर से घूर रही है। और अगले हफ्ते की क्लास की शुरुआत में एलना सभी को एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बताती है और फिर लेला को इंट्रोड्यूस कराती है। और जैसे ही वो आती है सारे लड़के पूछने लगते हैं कि क्या वो अपनी एडवेंचरस स्किल का इस्तेमाल करके उनके नट्स को मैन हैंडल कर सकती है। और एलना देखती है कि एला नॉर को जानती है और उससे कहती है कि वो उसके बगल में जाकर बैठ जाए। और जैसे ही लेला वहाँ पर बैठती है, बोले और कैन पूछती हैं कि वो सिर्फ नॉर को क्यों अटेंशन दे रही है। और एलना उन्हें डांटती हुए कहती है कि अपनी ये लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट बाद में दिखाना, और सभी को एक स्पेशल लेसन की याद दिलाती है। और फिर नॉर लीला को बताता है कि एकेडमी की एक जानी मानी ट्रेडिशन है और बाकी सारे क्लासमेट खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो सभी एक हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर जाने वाले हैं। और कुछ दिनों बाद सभी पैदल हॉट स्प्रिंग की तरफ बढ़ते हैं। और तभी एलना उनको चेतावनी देती है कि इस रास्ते पर आमतौर पर मॉन्स्टर्स घूमते हैं जो मासूम इंसानों को फंसाने की कोशिश करते हैं।
और इसी बीच लियोनार्ड लेला से पूछता है कि ये ट्रेनिंग कैंप कैसा होता है और एल्मा मारिया की तारीफ करती है कि वो अपने रिकवरी फेस पे होते हुए भी यहाँ आई है। और तभी एमा बताती है कि हॉट स्प्रिंग उनके स्किन के लिए कितना अच्छा है और वो खुशी से उछल जाती है बिना ये जाने की उसके गोल्डन ग्लोब्स ने वहाँ पर हलचल मचा दी है। और जब नॉर उसे रोकता है और कहता है कि उसे शायद हॉट स्प्रिंग में जाने का विचार छोड़ देना चाहिए, और तभी वो दूसरे लड़कों की बातें सुनता है जो लड़कियों के ऊपर स्पाई करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और एमा कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नॉर तो उनकी प्लॉट की रक्षा करेगा इन लड़कों से, और बाकी सभी लोग भी उससे उसी चीज की उम्मीद करने लगते हैं। और वो अपने फेलो ओटाकुस को कंट्रोल में रखने की सपोर्ट करता है। और कुछ घंटे बाद वो सभी ब्रेक के लिए रुकते हैं और एलना समझाने की कोशिश करती है कि किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है, लेकिन बोले दावा करता है कि वो किसी भी थ्रेट से निपटने के लिए काफी मजबूत है। और तभी एलना उसे जमीन पर पटक देती है और कहती है कि उसने अपने मर्सिनीज ड्रेस में उससे मिलते जुलते कई लोग देखे हैं। और वो समझाती है कि उन सभी को मॉन्स्टर्स ने इसलिए क्लैप कर दिया क्योंकि उनमें आईक्यू की कमी थी। और इसके बाद वो सभी से कहती है कि वो खुद के लिए एक फॉर्मेशन बनाएं ताकि वो खतरनाक सिचुएशन में खुद को सुरक्षित रखना सीख सके। और तभी लेला एक प्लानिंग करती है कि लड़के आगे रहेंगे जैसे मिड शील्ड और लड़कियां उनके पीछे चलेंगी और मैजिक से सपोर्ट देंगी। और उसके लीडरशिप स्किल से प्रभावित होकर नॉर्ड पूछता है कि वो इसमें इतनी अच्छी कैसे है, तो वो याद दिलाती है कि वो पहले भी अपनी टीम के साथ ऐसी सिचुएशन में रह चुकी है। और बाकी लड़के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब वो इतने टैलेंटेड बैडी की प्लॉट कैनन को देख पाएंगे। और कुछ देर बाद नॉर्ड अभी भी सोच रहा होता है कि लड़कियों को कैसे सुरक्षित रखे। और तभी बोले उसे रोकता है और एक पत्थर की मदद से एक ट्रैप का पता लगाता है और इसलिए नॉर्ड उसका शुक्रिया करता है। लेकिन बोले ये दिखावा करता है कि वो एक केयरिंग फ्रेंड है ताकि लड़कियां उस पर ध्यान दे, लेकिन लड़कियां ये नोटिस तक नहीं करती कि क्या हुआ। और तभी एक पिक्सी आ जाती है और बताती है कि इन जाल को बनाने वाले मॉन्स्टर्स इंसानों को दोपहर के खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। और जैसे ही लड़कियां उसकी ओर दौड़ती हैं उससे मिलने के लिए, तो नॉर्ड अपनी डिजाइनिंग आई का इस्तेमाल करता है और उसकी मॉन्स्टर्स पपेट्री स्किल देखकर टेंशन में आ जाता है। और वो एलना की तरफ देखता है, लेकिन वो जानबूझकर दूसरी तरफ देखती है ताकि उनके लेसन में इंटरफेयर ना करे। और जब पिक्सी सुनती है कि वो लोग हॉट स्प्रिंग की ओर जा रहे हैं, तो वो दावा करती है कि उसे एक शॉर्टकट पता है और सभी उसके पीछे चल पड़ते हैं। और जैसे जैसे वो उस डार्क केव के अंदर जाते हैं जो एकदम किसी सेफ पाथ जैसा लगता है, और नॉर्ड बोले से कहता है कि उसके पीछे चलना उस फॉर्मेशन को खराब कर रहा है जो उन्होंने बनाई थी। लेकिन बोले कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसके पास ट्रैप डिटेक्शन स्किल है। और जैसे ही नॉर्ड अपनी स्वॉर्ड निकालता है तो पिक्सी पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और नॉर्ड कहता है कि ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है। लेकिन पिक्सी उसे बार बार स्वॉर्ड दूर रखने के लिए कहती है क्योंकि उसके हिसाब से चिंता की कोई बात नहीं है। और अगले ही पल नॉर्ड सबको रुकने के लिए कहता है और कहता है कि आगे जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनमें मॉन्स्टर छुपकर एम्बुश कर सकते हैं। लेकिन पिक्सी उड़ते हुए एक गड्ढे के पास जाती है और कहती है अगर वहाँ पर कोई होता तो अब तक उस पर हमला कर दिया होता। और जब नॉर्ड कहता है कि शायद उसकी पपेट्री स्किल उसे बचा रही है, और ये सुनकर पिक्सी नाटक करना बंद कर देती है और एक बड़ी संख्या में लिजर्ड मैन को बुला लेती है। और नॉर्ड तुरंत सभी को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन सभी लड़के आगे बढ़ जाते हैं ताकि वो लिजर्ड को हराकर अपने ड्रीम वेकेशन को खराब होने से बचा सके। और जैसे ही नॉर्ड कुछ लिजर्ड से लड़ रहा होता है तो कुछ और लिजर्ड लड़कियों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लड़कियां भी उन्हें ऐसे उड़ा देती हैं जैसे वो कुछ भी नहीं हो, और ताकि उनका रिलैक्सिंग एकेडमी एक्सपीरियंस बरकरार रह सके। और पिक्सी हैरान रह जाती है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान इतने अच्छे से लड़ सकते हैं। और फिर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्ड ग्रेविटी बढ़ाकर उसे जमीन पर पटक देता है। और कुछ देर बाद एलना उनकी टीम वर्क की तारीफ करती है और कहती है कि और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सब उसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि अब वो सब हॉट स्प्रिंग को देख सकते हैं। और कुछ मिनट बाद वो होटल पहुंचते हैं और वहाँ पर एक बुढ़िया बाबा यागा उनका स्वागत करती है और बताती है कि पहले लड़कियां बात का इस्तेमाल करेंगी। और तभी बोले और बाकी सभी लड़के कसम खाते हैं कि स्पाई करने वाली सारी बातें मजाक थी, और दावा करते हैं कि वो अभी भी रिस्पेक्टेबल नोबल्स हैं जो सब किसी किटी को देखने के लिए इतना नीचे नहीं गिरेंगे। और नॉर्ड थोड़ा शांत महसूस करता है और सोचता है कि अब उन्हें उनकी हरकतों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तभी सभी लड़के एक्साइटमेंट से उछलने लगते हैं क्योंकि उनको इससे ज्यादा केक कभी नहीं दिखे थे, और वो एक चांस शुरू कर देते हैं ताकि अपने मिशन की तैयारी कर सके। और फिर बोले खुद को उनका ओटाको ग्रुप का लीडर बताता है और बोले सभी को एक एक मार्क्स देता है ताकि उनकी पहचान छुपा सके। और जब वो नॉर्ड को एक मार्क्स देते हैं तो उसे याद आता है कि लड़कियों ने उससे प्रोटेक्शन मांगी थी और वो उनके साथ शामिल होने से मना कर देता है, और इसलिए बाकी लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उसने भाईचारे को बेट्रियल कर दिया। और इसी बीच लड़कियां अपने संतरे और हॉटकेक खोल चुकी होती हैं और एमा सबसे पहले बात में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ पलों बाद बोले और बाकी सभी लड़के सीधा बात में घुसने का फैसला करते हैं और नॉर्ड को लगता है कि अब उनको रोक नहीं सकता। लेकिन तभी एलना आ जाती है और एक अर्थ वॉल स्किल का इस्तेमाल करके उनका रास्ता रोक देती है। और जब नॉर्ड उस दीवार के ऊपर से कूद जाता है तो एलना उससे डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन वो कसम खाता है कि वो उस लड़कियों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। और उसी समय बोले और बाकी सभी लड़के फिर से भागना शुरू कर देते हैं, और इसलिए एलना और नॉर्ड रॉक ब्लड स्किल एक्टिवेट करके उनको नीचे गिरा देते हैं। लेकिन बोले फिर भी उठ खड़ा होता है और
एलना उसे धमकी देती है कि अगर वो नहीं रुका तो वो उसे परमानेंटली सुला देगी। और तभी बोले अपना मास्क उतार देता है और कहता है वो उसे रोकने के लिए काफी मजबूत नहीं है। और जब एलना नॉर से कहती है कि पीछे हट जाओ, और तभी बोले उसे पंच करने आता है और वो भी पलटवार करती है। और जब उनके पंच आपस में टकराते हैं तो एलना पीछे गिरने लगती है और तभी नॉर उसे पकड़ता है, लेकिन उसके हाथ उसके संतरों पर चले जाते हैं और वो तुरंत माफी मांगता है और पीछे हट जाता है। और एलना तब बोले से पूछती है कि उसने इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या किया, तो वो जवाब में चार्ज अप करता है और बजट फ्रेंडली हल्क बन जाता है। और वो बताता है कि उसने कई सारे पोषण और रेयर आइटम इस्तेमाल किए ताकि वो नॉर्मल से काफी ज्यादा मस्कुलर दिखे। और एलना पूछती है कि उसने इन चीजों का इस्तेमाल अपने ब्रेन को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी वो पूरी तरह अनडेवलप हैं। और फिर बोले समझाता है कि एक बैडी की प्लॉट देखना एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। और वो नॉर से पूछता है वो दिखावा क्यों कर रहा है, कि उसे अच्छा नहीं लगता। और नॉर कुछ देर के लिए सोचता है, लेकिन फिर भी वही लड़का बनना चुनता है जो किसी निप स्लिप के लिए मेहनत करता है, ना कि चोरी छुपे किसी के संतरों को देखने की कोशिश करता है जिनका वो हकदार भी नहीं है। और बोले ये सुनते ही हमला करने आता है ताकि नॉर को रोक सके, लेकिन नॉर उसके बड़े मसल के बावजूद उसे पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है। और एलना उसे रुकने के लिए कहती है ताकि उसका लकड़ी जैसा हाथ टूट ना जाए, लेकिन नॉर मना कर देता है और कहता है कि उसकी ताकत उस स्टीरॉयड पोषण से काफी मजबूत है जो बोले ले रहा है। और बोले फिर उसे हकीकत का एहसास करने की ठान लेता है और लगभग उसके हाथ उखाड़ी देता है और फिर उसे बारबी डॉल की तरह उठा लेता है। और जब बोले ये कहता है कि वो सबसे पहले एमा के संतरों तक जाएगा और नॉर तुरंत एक पावर ड्रेनिंग स्किल एक्टिवेट करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। और एलना फिर आगे बढ़ती है और नॉर की मदद करती है। और तभी कैन वापस उठकर मिशन पूरा करने के लिए दौड़ता है और नॉर तुरंत उसका पीछा करता है और ग्रेविटी एम्पलीफाइंग स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन कैन फिर भी दौड़ता रहता है और बाद में कूद जाता है। और नॉर भी उसके पीछे कूदता है और लड़कियों से बाहर निकलने को कहता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि बाद में तो कोई है ही नहीं। और फिर वो लड़कियों को देखता है और पूछता है वो अब तक कपड़े क्यों पहने हुए हैं, तो वो बताती है कि एलना ने पहले ही उनको बात से निकाल दिया था ताकि वो लड़कों को रोक सके। और जब एलना उसे बताती है कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, और तभी नॉर के शरीर में खर्च हुए लाइफ पॉइंट के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं और वो पानी में ही बेहोश हो जाता है। और कुछ समय बाद वो अपने आंखों पर एक टॉवल बंधे हुए उठता है, तो एलना उससे कहती है कि इसे यही रहने दो, ये उसका इनाम है लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए। और वही दूसरी ओर बोले और बाकी लड़के अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए मिन्नतें कर रहे होते हैं। और इधर एमा और एलना नॉर के लाइफ पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए अपने संतरों का यूज करती हैं। और कुछ दिनों बाद लोला दुकान के आखिरी फर्नीचर सेटअप में नॉर की मदद करती है और उस पर कुछ रगड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लूना उसे खींच लेती है ताकि बाकी काम पूरा कर सके। और तभी एमा पीछे की सफाई करके लौटती है और एक आइटम के बारे में पूछती है जो उसने पहले नहीं देखा था। और नॉर बताता है कि वो एक सैंपल है और उनसे कहता है कि वो सब एक एक चम्मच ले। और वो सभी उसके टेस्ट से हैरान हो जाते हैं और उसका रेसिपी पूछते हैं, लेकिन वो बताता है कि ये फैमिली सीक्रेट है ताकि उन्हें ये ना बताना पड़े कि उसने एक मासूम स्लाइम को मारकर उसे जली में बदल दिया था। और जब नाम तय करने की बात आई तो नॉर उनको बताता है कि उसकी फैमिली ने पूरी रात बेवकूफी भरे नाम सोचने में बिता दी और आखिरकार उन्होंने टाइगर सिंह का चुना हुआ नाम तय किया, क्योंकि उसमें उनका फैमिली नाम भी शामिल था। और उसी समय उसका डैड और एलिस अंदर आते हैं और बताते हैं कि टाइगर सिंह अब उनका पोस्टर लाइन बनेगा जो कस्टमर को आकर्षित करेगा। और फिर सब एक साथ काउंटडाउन करते हैं और फिर ऑफिशियली रूप से शॉप खोल दी जाती है। और कुछ ही देर बाद कस्टमर्स अंदर आने लगते हैं और इतने सारे रेयर आइटम देखकर चौंक जाते हैं। और फिर टाइगर सिंह कुछ लोकल्स पर अपनी मैजिक चलाता है जो हैरान है कि एक लायन इस वक्त एक हाउस कैट की तरह कैसे रह रहा है। और बिजनेस को इतना अच्छा चलते देखकर नॉर का डैड इमोशनल हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है और साथ ही ये भी कहता है कि उसे उस पर बहुत प्राउड है। और ये सुनकर नॉर को वो दिन याद आता है जब उसकी लाइब्रेरी जॉब छिन गई थी और अब वो समझता है कि वो कितनी दूर आ चुका है, एक गरीब नोबल का बेटा होने से लेकर आज के सफल इंसान तक। और इसमें ओलिविया की मदद का बड़ा योगदान रहा है। और फिर वो सीधे डेंजन जाता है और ओलिविया से मिलकर उसे अपनी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता है। और ओलिविया उसके सीरियस चेहरे को देखकर पूछती है क्या कोई नई प्रॉब्लम है, लेकिन नॉर कहता है कि वो अब टेलीपैथी से बात करके थक चुका है और अब वो कोई रास्ता ढूंढेगा जिससे उसे डेथ चेन से फ्री कर सके। और ओलिविया उसे इस बारे में सोचने के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन कहती है कि उसे अपनी केयर करनी चाहिए क्योंकि अगर उसने उसकी हालत में कोई दखल देने की कोशिश की तो उसे सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके सेल के बाहर जाकर नॉर ग्रेट सेज को समन करता है और चेन के सोल्यूशन के बारे में पूछता है और सेज उसे बताता है कि उसे 15th फ्लोर पर जवाब मिलेगा। और नॉर आगे और जानकारी मांगता है, लेकिन तभी उसके हेडेक फिर से शुरू हो जाते हैं और इसलिए वो तय करता है कि खुद जाकर देखेगा। और पहले वो 14th फ्लोर पर पहुंचता है जहां उसे 2 रास्तों का मैप मिलता है, एक पार्टनर के साथ के लिए और एक सोलो के लिए। और वो सोलो पाथ को चुनता है और आगे बढ़ते हुए एक नैनो पासेज में पहुंचता है जिस रास्ते के दोनों ओर अनगिनत डेथ स्पाइक लगे होते हैं और साथ ही ये इंस्ट्रक्शन भी लिखा होता है कि इसे पार करने के लिए कोई स्किल इस्तेमाल नहीं करनी है। और ये देखकर नॉर को एहसास होता है कि ओलिविया नहीं चाहती थी कि वो उसे बचाने की कोशिश करे और वो फैसला करता है कि उसे जाकर एमा को सब कुछ बताना चाहिए। और डेंजर और ओलिविया की पूरी सिचुएशन सुनने के बाद और एमा उसे उसकी कसम की याद दिलाती है कि वो अंत तक उसके साथ रहेगी और खुशी खुशी ओलिविया को फ्री करने का तरीका ढूंढने
ढूंढने में मदद करने को तैयार हो जाती है और कुछ मिनट बाद वो उसे डेंजन लेकर जाता है और वो दोनों पार्टनर्स के लिए बनाए गए रास्ते पर चलते हैं और थोड़ी देर बाद वो एक खाली कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर जमीन पर कई गड्ढे बने होते हैं और जैसे ही नॉर्ड वहाँ से निकलने की कोशिश करता है वो देखता है कि दरवाजा बंद हो चुका है और तभी वो चारों ओर से अनगिनत छोटे गॉब्लिन से घिर जाते हैं और गॉब्लिन उन्हें अपने हथियार फेंकने और खाना देने का ऑर्डर देते हैं और नॉर्ड कुछ सोचकर प्ले अलोन करने का फैसला करता है और अपनी पॉकेट डायमेंशन से कुकीज निकालकर उनको देता है और जब उन्होंने उसका स्किल देखा तो वो डर गए और इसीलिए वो उन्हें समझाता है और कुकीज जमीन पर रख देता है और एक बाइट लेते ही शुगर रस उनके पहले से ही सिकड़े हुए दिमाग को और फ्राई कर देता है। लेकिन वो जैसे तैसे सेन बने रहते हैं और एमा को कुछ मजेदार करने को कहते हैं और नॉर्ड उससे बेग करता है कि प्ले अलोन करे तो एमा जानवरों की आवाज निकालने की कोशिश करती है लेकिन गॉब्लिन उसे रोक देते हैं और पूछते हैं कि अगर उसमें कोई यूजर टैलेंट नहीं है तो वो जिंदा क्यों है और नॉर्ड उसे उनको कुचलने से रोकता है और दूसरी बार कुकीज निकालता है लेकिन इस बार कुकीज उनके शरीर के अंदर जाकर कुछ ही सेकंड में सबका सफाया कर देती हैं और कुछ ही देर बाद वो 15 फ्लोर तक पहुंचते हैं जहां नॉर्ड आगे जाकर क्लू ढूंढता है और देखता है कि ओलिविया अभी भी डेड चेन से बंधी हुई है और एमा पूछती है कि क्या ये वाकई ही ओलिविया है लेकिन नॉर्ड को शक होता है जब उसे एहसास होता है कि वो अब टेलीपैथिकली बात नहीं कर पा रहे हैं और वो डिसाइनिंग आई का इस्तेमाल करता है और जान जाता है कि वो क्लोन है और वो एमा को बताता है कि शायद डेड चेन ने ओरिजिनल की एक कॉपी बना दी है और उसी समय एक साइन प्रकट होता है और कहता है कि अगर वो उसे फ्री कर दे तो वो उनका गाइडेंस करेगा और एमा फिर अपनी विंड स्लैश स्किल का इस्तेमाल करके चेन को काट देती है और जैसे ही क्लोन जागती है वो नॉर्ड को उसे बचाने के लिए थैंक यू करती है और दावा करती है कि वो बहुत समय से अकेली थी लेकिन नॉर्ड उससे कहता है कि अब और बहाने बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो असली ओलिविया नहीं है और वो अपनी तलवार निकालता है और एमा से कहता है कि शायद इस क्लोन को हराना ही असली ओलिविया को आजाद करने की चाबी है और क्लोन ओलिविया खुद को परखने के लिए एक फ्लेमिंग ड्रैगन बुला लेती है जो नॉर्ड का पीछा करता है और एमा भी खुद को तैयार करती है और हमला करने की कोशिश करती है लेकिन क्लोन ओलिविया उसे एक जोरदार किक मारती है जिससे वो दीवार से टकरा जाती है और नॉर्ड तुरंत उसके पास भागता है ये देखने की वो ठीक है या नहीं और तभी ओलिविया 2.0 मौका पाकर फ्लेमिंग ड्रैगन को फिर से उनके पीछे भेज देती है लेकिन नॉर्ड एक पोर्टल के जरिए वहाँ से भाग निकलता है और जब वो असली ओलिविया की सेल में पहुंचता है और तब वो उससे पूछती है कि क्या उसने अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है और तब वो एमा को इंट्रोड्यूस करता है और भरोसा दिलाता है कि ये वाली ओलिविया कोई ब्लड हंग्री साइको नहीं है और जब नॉर्ड से 15 फ्लोर पर हुई घटना के बारे में बताता है और तभी एमा पूछती है कि क्या ओलिविया को अपनी किसी कमजोरी के बारे में याद है जिससे क्लोन को हराना आसान हो सके लेकिन ओलिविया सवाल को टाल देती है और उल्टा एमा का कप साइज पूछती है ताकि ये पता चले कि किसका बड़ा है और फिर नॉर्ड उसे ये याद करने को कहता है कि क्या उसे कोई ऐसा कठिन बैटल याद है जो उसने पहले लड़ा हो और तब वो बताती है कि एक बार उसे नॉर्ड के ही शहर के एक वॉरियर से हारने जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था लेकिन वो बाकी डिटेल्स भूल गई है और वो और कहती है कि क्लोन से लड़ने की कोशिश मत करो लेकिन नॉर्ड इस बात को इनकार करता है और कहता है कि उसे उसके एहसान का बदला चुकाना ही है और उसी रात वो और एमा वापस शहर लौटते हैं और तय करते हैं कि अगले दिन वो पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे ताकि ये पता चल सके कि ओलिविया ने पास्ट में किससे लड़ाई किया था और फिर नॉर्ड अपने शॉप पहुंचता है जहां लोना और लूला उसका इंतजार कर रही होती हैं और फिर मिलकर उसे प्लॉट से हेवन में भेज देते हैं और अगले दिन लाइब्रेरी में नॉर्ड को ओलिविया और एक क्लेरिक की लड़ाई का पुराना रिकॉर्ड मिलता है जिसमें वो क्लेरिक उसे लगभग हरा चुका था एक शक्तिशाली सैक्रिफाइस स्किल से और फिर नॉर्ड स्किल के बारे में स्टडी करता है और उसे पाने के लिए 10,000 पॉइंट्स कुर्बान करता है और वापस लौटते समय उसे क्लोन ओलिविया रास्ते में मिल जाती है और वो हैरान होकर पूछता है कि वो डेंजन से बाहर कैसे आई तो क्लोन ओलिविया जवाब देती है कि सिर्फ लड़ाई का इंतजार करना बोरिंग होता है और इसीलिए वो खुद ही लड़ाई ढूंढने बाहर आ गई और नॉर्ड तुरंत ही सैक्रिफाइस स्किल को एक्टिवेट करता है और एक जोरदार हमला करता है लेकिन क्लोन ओलिविया उस हमले से बच जाती है और फिर वो तलवार से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उल्टा उसके छाती पर एक गहरी चोट लग जाती है और उसी समय असली ओलिविया को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और क्लोन ओलिविया उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए उसके पास आती है ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके और लगभग 200 साल पहले ओलिविया एक पब में आराम करने की कोशिश कर रही थी जब एक लड़का जो नॉर्ड जैसा दिखता था वहां आया और बोला कि वो उसका स्टूडेंट बनना चाहता है लेकिन ओलिविया ने तुरंत उसे मना कर दिया लेकिन वो हार नहीं माना और हर दिन उसका पीछा करने लगा और एक दिन ओलिविया ने उससे पूछ लिया कि वो इतना सीखना क्यों चाहता है और तब उसने बताया कि उसने एक पुराने दोस्त से वादा किया था कि वो दुनिया का सबसे महान एडवेंचरर बनेगा और इस जवाब से प्रभावित होकर ओलिविया ने उसे एक मौका देने का फैसला किया लेकिन शर्त यह रखी कि वो पहले उस पर हमला करे और उस लड़के ने पहले ही ओलिविया के खतरनाक स्किल के बारे में सुन रखा था लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत से हमला किया और ओलिविया ने बड़े आसानी से उसके अटैक को डॉज किया और नंगे पांव उसके तलवार पर लैंड कर गई और उसने उस लड़के से कहा कि अपने सपने छोड़ दे क्योंकि वो बहुत कमजोर है लेकिन वो फिर भी नहीं माना और ओलिविया का पीछा करता रहा ताकि वो मॉन्स्टर्स के बारे में और ज्यादा सीख सके और एक रात पब में ओलिविया ने उसे आयरन गॉब्लिन के बारे में बताया और ये भी सिखाया कि उसे कैसे हराया जा सकता है
क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। और लड़के ने शुक्रिया कहा और वहाँ से चला गया। और कुछ समय बाद ओलिविया उस लड़के को अपना रियल स्टूडेंट बनाने के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन तभी वेटर आकर पूछता है कि क्या उसने उस लड़के के बारे में सुना है। और कुछ ही देर बाद ओलिविया उस कमरे में पहुंची जहाँ पर उस लड़की की डेड बॉडी रखी गई थी। और वहाँ एक आदमी ने बताया कि वो एक लड़की को आयरन गॉब्लिन से बचाने के लिए अपनी जान दे बैठा। और ओलिविया ने उसका चेहरा आखिरी बार देखा और उसकी डेड बॉडी को दफनाया और दुख में खुद पर शराब डाल दी। और कुछ ही दिनों बाद वो एक डेंजर में फंस गई। और जब नॉर्ड पहली बार वहाँ पहुंचा तो ओलिविया ने उसकी मदद करने का फैसला किया, क्योंकि वो उस पुराने लड़के की तरह दिखता था। और अब जब वो महसूस कर रही है कि नॉर्ड की लाइफ फोर्स धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो वो मन ही मन प्रे करती है कि शायद उसे दी गई टीचिंग इस बार उसे बचा सके। और इधर क्लोन जब उसे खत्म करने ही वाली होती है और उसी समय एमा उसे बचाने के लिए अपनी स्पीड स्किल का इस्तेमाल करती है और क्लोन ओलिविया को एक जोरदार किक मारती है। और इसके बाद बाकी लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और नॉर्ड उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन कहता है कि वो क्लोन बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तब सब उसे याद दिलाते हैं कि अगर आज उनकी टीम यहाँ तक पहुंची है तो वो सिर्फ उसकी मदद की वजह से है और अब वो उसे हर हाल में सपोर्ट करेंगे। और क्लोन ओलिविया उनका मजाक उड़ाती है कि कितने हैप्पी हैरम हैं, लेकिन लड़कियां तुरंत उस पर हमला कर देती हैं। हालांकि वो बड़े आराम से उनके हार्ट अटैक को चकमा देती है और लगभग एमा का सिर काटने वाली होती है। और जब हर कोई उसे हिट करने की कोशिश में इधर उधर भाग रहा होता है तो नॉर्ड को एहसास होता है कि सबसे सही मूव होगा उसकी तलवार को निशाना बनाना। और वो एडिटर स्किल का इस्तेमाल करता है और उसकी तलवार की सारी पावर्स कैंसिल कर देता है। और लीला अपने फायरी फिस्ट से उस तलवार को चकनाचूर कर देती है, लेकिन क्लोन ओलिविया फिर भी बच निकलती है और फ्लेमिंग डीमन को बुला लेती है, जिससे लीला लगभग जली हुई टोर्च जैसी हालत में पहुंच जाती है। और जब नॉर्ड उसकी मदद करने की कोशिश करता है और लीला बुखार की शिकायत करती है और बाकी लड़कियां भी एक एक करके बीमार पड़ने लगती हैं। और तभी नॉर्ड सोचता है कि उसने ऐसा क्या किया जिससे सब बीमार हो गए। और अब कोई ऑप्शन न बचने पर नॉर्ड खुद सामने आता है, लेकिन जैसे ही क्लोन ओलिविया दोबारा फ्लेमिंग ड्रैगन बुलाती है और उसे लगता है कि उसकी रिएक्शन स्पीड पहले से काफी स्लो हो गई है। और जब वो अपने स्टैट चेक करता है तो पता चलता है कि उसने उसकी स्किल से भी छेड़छाड़ कर दी है। और नॉर्ड एक आखिरी कोशिश करता है और रॉक बुलेट फेंकता है, लेकिन हमला उसी पर वापस आ जाता है। और क्लोन ओलिविया उससे कहती है कि हार मान ले ताकि शायद वो उसकी बेकार की जान को बख्श दे, लेकिन हार मानने की बजाय नॉर्ड लगभग सारी स्किल की कुर्बानी देकर खुद को सुपर चार्ज करता है और एनलेस फेरी ऑफ अटैक के साथ उस पर टूट पड़ता है। और जैसे ही लगता है कि वो हमला काम कर गया, क्लोन ओलिविया की आयरन बॉडी उस तलवार को रोक देती है और उसकी ताकत खत्म हो जाती है। और इसके बाद क्लोन ओलिविया उसकी पसलियां तोड़ देती हैं और उसे इतना मुक्का मारती है जैसे वो कोई पंचिंग बैग हो। और अंत में वो फ्लेमिंग ड्रैगन का सबसे ताकतवर रूप बुला लेती है। हालांकि नॉर्ड की आंखों के सामने उसकी जिंदगी खत्म होती नजर आती है और फिर भी वो पीछे नहीं हटता और सीधे ड्रैगन के मुंह में कूद जाता है और उसकी ही फ्लेम का इस्तेमाल उसके खिलाफ करता है। और इसके बाद नॉर्ड तलवार को घुमाकर सीधे क्लोन ओलिविया के सर पर मारता है जब तक कि वो एक ढेर आयरन पाउडर में ना बदल जाए। लेकिन इतने बड़े अटैक के बाद उसके लाइफ पॉइंट्स काफी हद तक कम हो जाते हैं और इसीलिए वो एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। और तभी सारी लड़कियां उसके चारों तरफ आ जाती हैं और अपनी संतरों की ताकत से उसे वापस एनर्जी देती हैं। और पूरा रिकवर करने के बाद वो ओलिविया से मिलने जाता है, जो अब आखिरकार डेथ चेन से आजाद हो चुकी होती है। और वो दौड़ते हुए उसकी बाहों में गिर जाता है और रोने लगता है। और वो ओलिविया का शुक्रिया करता है कि उसने उसकी जिंदगी को एक दिशा दी। और ओलिविया भी उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे उस अकेलेपन से बचाया जो शायद मौत से भी ज्यादा खौफनाक होता। और आने वाले कुछ दिनों में जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है और नॉर्ड अब लेला के साथ ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करता है, लेकिन वो इस मौके को इस्तेमाल करती है ताकि नॉर्ड उसके संतरों को महसूस कर सके। और इसके बाद लोला और लूना भी आ जाते हैं और वो भी वही करने लगते हैं। और एमा ये सब देखती है और तुरंत अपना अधिकार जताने के लिए सबके सामने उससे फेस सकिंग करने लगती है, ये दिखाने के लिए कि वो उसकी पहली लड़की है। लेकिन तभी अचानक सबको एक भारी डार्क मैटर का एहसास होता है जो उनके पीछे बढ़ने लगता है और वो देखते हैं कि एलिस अपने डेस्टियर के साथ वहाँ पर खड़ी है, सबको दूसरी दुनिया भेजने की तैयारी में।